को सील करने का फैसला किया। ठीक है, बढ़िया, जुबैदा ने सिर हिलाया। इसके तुरंत बाद विराट औषधि कक्ष के बाहर गया और पूरी पन्ना मज्जा घाटी के विशाल व्यूह को समायोजित किया, इसे बाहरी दुनिया से अलग कर दिया। उसकी अनुमति के बिना कोई भी पन्ना मज्जा घाटी में प्रवेश या बाहर नहीं जा सकता था। विशाल व्यूह को समायोजित करने के बाद विराट औषधि कक्ष में लौट आया। जुबैदा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और चीजें हैं, देखो कि क्या तुम इनका उपयोग गोलियां बनाने के लिए कर सकती हो। औषधि कक्ष में वापस आकर विराट ने उस गुफा से प्राप्त हरी लताएं निकाली और उन्हें जुबैदा को दे दिया। मुझे देखने दो। जुबैदा ने हरी लता का एक हिस्सा लिया और उसकी सावधानीपूर्वक जांच की। विराट, ये क्या है? कुछ देर बाद जुबैदा ने विराट से पूछा। उसने नहीं पहचाना कि ये हरी लताएं क्या थीं। मुझे नहीं पता, मुझे ये उस गुफा से मिली है। विराट ने सिर हिलाते हुए कहा। मैं इस चीज को नहीं पहचानती और मुझे इसके औषधीय गुणों के बारे में नहीं पता। मुझे यह देखने के लिए प्रयोग करना होगा कि क्या यह गोलियां बनाने के लिए उपयुक्त है। जुबैदा ने कुछ पल सोचने के बाद कहा। फिर उसने हरी लता के उस हिस्से को औषधि भट्टी में फेंक दिया और उसे शुद्ध करना शुरू कर दिया। जुबैदा, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। यह देखकर विराट ने जल्दी से कहा। यह लता उच्च श्रेणी की थी। जुबैदा के वर्तमान साधना स्तर के साथ इस स्तर की सामग्री को शुद्ध करना आसान नहीं होगा। विराट ने अपनी अजीब आग को बुलाया और जुबैदा को लता को शुद्ध करने में मदद करने के लिए भट्टी के चारों ओर व्यवस्थित गोली निर्माण रून व्यूह को सक्रिय कर दिया। विराट की अजीब आग में परम रहस्य दिव्य अग्नि का एक अंश शामिल था, जिससे यह असाधारण रूप से शक्तिशाली बन गई थी। गोली निर्माण रून व्यूह की सहायता के साथ उसने जल्दी से लता को एक औषधीय तरल में बदल दिया। लता को एक औषधीय तरल में बदलने के बाद जुबैदा ने उसके औषधीय गुणों का अध्ययन करना शुरू किया। कुछ प्रयोग करने के बाद उसने अपना सिर हिलाया और कहा। विराट, यह लता शायद गोलियां बनाने के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। इसके औषधीय गुण बहुत उग्र हैं, जिससे इसे अन्य औषधियों के साथ मिलाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ऐसे उग्र गुणों का अन्य दवाओं से प्रतिकार करना मुश्किल है। यदि इसे निगल लिया जाए तो एक सामान्य योद्धा को भी इसके औषधीय गुणों को शुद्ध करना मुश्किल होगा। यह लता उच्च श्रेणी की है, लेकिन इसके औषधीय गुण वास्तव में गोलियां बनाने के लिए अनुपयुक्त हैं। यह सच में बहुत अफसोस की बात है। दुनिया में हर चीज गोलियां बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। कुछ चीजें उच्च श्रेणी की होने के बावजूद गोलियां बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। यह लता इसी श्रेणी में आती है। इसमें अफसोस करने वाली कोई बात नहीं है, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने मूल रूप से तुम्हें इसका परीक्षण करने के लिए इसे दिया था। यदि यह गोलियां बनाने के लिए उपयुक्त नहीं भी है तो कोई बात नहीं। सबसे बुरी स्थिति में हम इसे शार्दूल को खिला सकते हैं। यह बेकार नहीं जाएगा। इसे शार्दूल को खिला दें। यह सुनकर जुबैदा एक पल के लिए झिझकी। विराट, इस लता के औषधीय गुण अत्यंत उग्र हैं। क्या शार्दूल इसे सहन कर पाएगा? शार्दूल इतना प्यारा और आज्ञाकारी था। वह नहीं चाहती थी कि इस लता के कारण वह किसी परेशानी में पड़े। बेशक केवल जुबैदा जैसी महिलाएं ही शार्दूल के बारे में ऐसा सोचेंगी। अन्य लोगों के दिमाग में शार्दूल आज्ञाकारी और समझदार के अलावा कुछ भी हो सकता था। तलवार संप्रदाय के उच्च श्रेणी के योद्धाओं में से बहुत कम लोग ही ऐसे थे जो शार्दूल से न पिटे हों। चिंता मत करो, शार्दूल तो अंधकार दानव वंश को भी निगल सकता है। तो यह लता क्या चीज है? विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। शार्दूल की निगलने की क्षमता अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। दुनिया में शायद ही ऐसी कोई चीज हो जिसे वह निगल न सके। वह अंधकार दानव वंश और कृष्ण दानव लता जैसे निषिद्ध जीवों को भी निगल सकता है। तो यह लता तो बहुत छोटी बात है। चाहे इस लता की ऊर्जा कितनी भी उग्र क्यों न हो, यह कृष्ण दानव लता जैसे निषिद्ध जीव से बहुत कम है। ठीक है, जब तक कोई परेशानी न हो। जुबैदा ने राहत की सांस लेते हुए सिर हिलाया। वाकई शार्दुल अंधकार दानव वंश जैसे जीवों को भी निगल सकता है। इस लता को निगलना उसके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वैसे जुबैदा, उस पन्ना मज्जा अमृत में मौजूद ऊर्जा अत्यंत शुद्ध और विशाल है। इसे हल्के में मत लेना, विराट ने चेतावनी दी। उसका निर्मल अवतार पन्ना मज्जा अमृत के एक छोटे से घूंट को भी शायद ही सहन कर पाया था। यद्यपि जुबैदा पहले ही नवम विपत्ति लोक को पार कर चुकी है और अपनी सफलता के दौरान 84 आसमानी बिजली के प्रहारों से बचकर लोक की सीमा को भी पार कर चुकी है, फिर भी जुबैदा और उसके निर्मल अवतार के बीच काफी अंतर है। यहां तक कि उसका निर्मल अवतार भी पन्ना मज्जा अमृत की ऊर्जा को शायद ही सहन कर पाया था, तो जुबैदा तो इसे और भी कम सहन कर पाएगी। चिंता मत करो, मुझे पता है। जुबैदा ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? मैं केवल नवम विपत्ति लोक पर हूं। मेरी पन्ना मज्जा अमृत पीने की हिम्मत कैसे हो सकती है? मैंने अभी अपनी जिंदगी पूरी नहीं जी है। अच्छा है कि तुम्हें पता है, विराट ने थोड़ी झिझक के साथ कहा। ओह, मेरे पास तुम्हारे लिए यहाँ कुछ अच्छी चीजें भी हैं, विराट ने जुबैदा की ओर देखते हुए कहा। फिर उसने अपना हाथ हिलाया, एक प्राचीन बेर निकाला और उसे जुबैदा को दे दिया। हाँ, यह क्या है? जब जुबैदा ने विराट को प्राचीन बेर निकालते हुए देखा तो वह अविश्वसनीय रूप से हैरान रह गई। इस विशाल लाल बेर से एक ताजा सुगंध आ रही थी। यह स्पष्ट रूप से कोई साधारण खजाना नहीं था। इसे प्राचीन बेर कहा जाता है। यह एक ऐसा खजाना है जिसे मैंने प्राचीन महाद्वीप से प्राप्त किया है, विराट ने समझाया। इसकी औषधीय शक्ति अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक है, जो पन्ना मज्जा अमृत से भी अधिक है। देखो कि क्या यह प्राचीन बेर तुम्हें गोलियां बनाने में मदद कर सकता है, लेकिन तुम्हें अभी इसे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तुम्हारे वर्तमान साधना स्तर के साथ तुम इसकी भयानक औषधीय शक्ति को बिल्कुल सहन नहीं कर सकती हो। पहले जुबैदा की गोलियां बहुत उच्च श्रेणी की नहीं होती थीं, इसलिए उसे प्राचीन बेर जैसे उच्च स्तरीय खजाने की आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए विराट ने उसे यह नहीं दिया था। लेकिन अब जुबैदा की गोलियां लगातार उच्च श्रेणी की होती जा रही हैं और वह अक्सर उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां प्राप्त करने के लिए शालिनी के पास खजाना विभाग जाती है, जिससे शालिनी पर भारी दबाव पड़ता है। हालांकि शालिनी ने उसे इस बारे में नहीं बताया था, लेकिन विराट तलवार संप्रदाय के वास्तविक नियंत्रक के रूप में इन बातों से अवगत था। इसलिए उसने इस अवसर का लाभ उठाते हुए प्राचीन बेर भी निकाल लिया। इस प्राचीन बेर के साथ जुबैदा को अन्य उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के लिए इतनी जल्दबाजी नहीं होगी। पन्ना मज्जा अमृत से भी अधिक आश्चर्यजनक? यह सुनकर जुबैदा हैरान रह गई। वह अच्छी तरह जानती थी कि पन्ना मज्जा अमृत किस स्तर का खजाना था, लेकिन विराट ने वास्तव में कहा कि यह प्राचीन बेर पन्ना मज्जा अमृत से भी बेहतर है। यह सच में चौंकाने वाला था। हालांकि जुबैदा हैरान थी, लेकिन यह उसके लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं था। आखिरकार वह प्राचीन महाद्वीप जा चुकी थी और वहां की चीजों के चमत्कारों से अच्छी तरह वाकिफ थी। सही कहा। तो जुबैदा, तुम्हें इस प्राचीन बेर के औषधीय गुणों को बिल्कुल नहीं आजमाना चाहिए और तुम्हें इस प्राचीन बेर और पन्ना मज्जा अमृत को सुरक्षित रखना चाहिए। उस लड़की रूहानी को इन्हें देखने मत देना, विराट ने कहा। हाँ, मैं ध्यान रखूंगी। विराट की गंभीरता को देखकर जुबैदा को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और उसने जल्दी से सिर हिलाया।
वह अपनी कनिष्ठ शिष्या रूहानी के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानती थी। वह लड़की अविश्वसनीय रूप से लालची है। वह हर उस चीज को आजमाना चाहती है जो स्वादिष्ट लगती है। एक बार रूहानी विराट द्वारा बनाई गई सभी गोलियों को खाकर लगभग फटने वाली थी। सौभाग्य से विराट समय पर लौट आया, अन्यथा गोलियों की भयानक शक्ति से रूहानी सचमुच फट गई होती। वैसे जुबैदा, एक और बात है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। विराट को मोहिनी कीट की याद आई। क्या बात है? जुबैदा ने पूछा। बात यह है कि इसके बाद विराट ने जुबैदा को मोहिनी कीट के बारे में बताया। मोहिनी कीट? विराट की व्याख्या सुनने के बाद जुबैदा ने अपनी खूबसूरत शरद ऋतु के पानी जैसी झील सी आंखें झपकाईं। विराट, मुझे वह मोहिनी कीट देखने दो। जुबैदा ने अपना कोमल हाथ विराट की ओर बढ़ाया। उसकी खूबसूरत आंखों में गहरी दिलचस्पी साफ झलक रही थी। विराट ने मना नहीं किया और मोहिनी कीट निकालकर जुबैदा की हथेली पर रख दिया। क्या यही मोहिनी कीट है? जुबैदा ने अपने हाथ में कीट को देखा। उसका चेहरा उत्सुकता से भरा हुआ था। विराट, इसे मुझे काटने दो। कुछ देर मोहिनी कीट की जांच करने के बाद जुबैदा ने अचानक विराट से कहा, जुबैदा, तुम यह क्या कर रही हो? जुबैदा की बात सुनकर विराट ने थोड़ी लाचारी के साथ कहा, यह मोहिनी कीट ठीक नहीं है। अगर यह तुम्हें काटता है तो इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। तुम इस कीट के जहर से उत्पन्न होने वाली वासना का विरोध नहीं कर पाओगी। विराट ने व्यक्तिगत रूप से मोहिनी कीट की शक्ति देखी थी। तन्वी और मोहिनी राणा जैसी प्रतिभाएं भी इसकी शक्ति का सामना नहीं कर सकती थीं, तो जुबैदा की तो बात ही क्या है। शायद जुबैदा की मार्शल आर्ट क्षमता तन्वी और मोहिनी राणा से कम नहीं थी और शायद उनसे अधिक भी हो सकती थी। हालांकि साधना हृदय और इच्छा शक्ति के मामले में जुबैदा उनकी तुलना नहीं कर सकती थी। आखिरकार तन्वी और मोहिनी राणा जैसी प्रतिभाएं अत्यंत मजबूत साधना हृदय और इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने वर्तमान स्तर तक पहुंची थीं। उन्होंने कई परीक्षाओं का सामना किया था। दूसरी ओर जुबैदा का अनुभव बहुत सहज रहा था। जब उसने पहली बार तलवार संप्रदाय में प्रवेश किया तो उसे गुरु कावेरी द्वारा संरक्षित किया गया था और बहुत कम लोगों ने उसे परेशान करने की हिम्मत की थी। बाद में जब विराट तलवार संप्रदाय में शामिल हुआ तो उसे और भी कम बाधाओं का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर जुबैदा के जीवन को एक सहज यात्रा माना जा सकता था, लेकिन ठीक इसी वजह से उसने बहुत कम कठिनाइयों का अनुभव किया था। जिन लोगों ने कम कठिनाइयां झेली हैं वे साधना हृदय और इच्छा शक्ति के मामले में उन लोगों की तुलना में बहुत कमजोर होते हैं जो अधिक संघर्ष से गुजरे हैं। विराट को विश्वास नहीं था कि जुबैदा मोहिनी कीट की शक्ति का सामना कर सकती है। अगर मैं इसका सामना नहीं कर पाई तो क्या हुआ, कौन सी बड़ी बात है? विराट की बात सुनकर जुबैदा ने लापरवाही से कहा, इसके अलावा क्या तुम यहां नहीं हो? जुबैदा ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाते हुए विराट की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। इस समय जुबैदा की खूबसूरत आंखें प्रेम की भावनाओं से भरी हुई थीं और उनके भीतर स्नेह की एक झलक साफ दिखाई दे रही थी। जब से स्वरा शक्ति सिंधु महाद्वीप आई थी वह बहुत लंबे समय से विराट के साथ अंतरंग नहीं हुई थी। जब भी वह विराट को देखती थी तो उसके अंदर चाहत की लहर दौड़ जाती थी, लेकिन यह सोचकर कि स्वरा शक्ति सिंधु महाद्वीप पर थी और इस डर से कि स्वरा उसे और विराट को अंतरंग होते हुए देख लेगी, वह केवल अपनी भावनाओं को बलपूर्वक दबा सकती थी। अब वे इस एकांत दक्षिणी स्वर्ग गुप्त क्षेत्र में आ गए थे, बाहरी दुनिया की नजरों से मुक्त, और अब उन्हें स्वरा की जासूसी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इस समय जुबैदा का दिल भावनाओं के ज्वार से धधक रहा था। जुबैदा की बातें सुनकर विराट का चेहरा सख्त हो गया। जुबैदा के भाव देखकर वह अच्छी तरह जानता था कि वह पहले से ही उत्तेजित हो चुकी थी। विराट, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और इस मोहिनी कीट को मुझे काटने दो। जुबैदा ने विराट की ओर देखा। उसकी आंखें आकर्षक थीं और उसने एक मीठी आवाज में कहा, जुबैदा, क्या तुम सच में ऐसा करने वाली हो? विराट ने एक गहरी सांस ली और पूछा। बिल्कुल, जुबैदा ने सिर हिलाया और कहा, अगर तुम इस मोहिनी कीट को मुझे काटने नहीं दोगे तो मैं कैसे समझूंगी कि यह मोहिनी कीट क्या है और इसके प्रभावों के इलाज के लिए कैसे शोध और विकास करना है? जुबैदा की बातें सुनकर विराट को लाचारी का एहसास हुआ। उसे नहीं पता था कि जुबैदा वास्तव में मोहिनी कीट के प्रभावों को समझने की कोशिश कर रही थी या इसका कोई और कारण था। चूंकि जुबैदा ने ऐसा अनुरोध किया था इसलिए उसके पास इसे मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुरंत विराट ने मोहिनी कीट को जुबैदा को काटने दिया। जुबैदा को अपनी गर्दन पर एक हल्की सी खुजली महसूस हुई और अगले ही पल उसके शरीर से इच्छाओं का एक ज्वार फूट पड़ा। वह पहले से ही विराट से प्यार करती थी और अब मोहिनी कीट के काटने के बाद वह खुद को कैसे रोक सकती थी? मालिक, जुबैदा विराट के चरणों में गिर पड़ी। उसका खूबसूरत चेहरा लाल हो गया था। उसकी गोरी त्वचा अब गहरी गुलाबी हो गई थी। उसका कोमल और मुलायम शरीर आग की तरह तप रहा था। विराट यह देखकर चौंक गया। उसने तुरंत मोहिनी कीट को जुबैदा के नियंत्रण से मुक्त कर दिया। वह दुश्मनों के खिलाफ भी इस तरह के नीच तरीके का इस्तेमाल नहीं करेगा तो जुबैदा के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं। जैसे ही विराट ने मोहिनी कीट को छोड़ा जुबैदा तुरंत उस पर झपट पड़ी। उसके नाजुक हाथों ने उत्सुकता से विराट के कपड़े फाड़ दिए। जल्द ही वे दोनों पूरी तरह से निर्वस्त्र हो गए। औषधि कक्ष वसंत की सुंदरता के अंतहीन प्रदर्शन से भर गया। पन्ना मज्जा घाटी में रूहानी पूरी घाटी में घूमती रही, इधर उधर खोजबीन करती रही, हर चीज के बारे में उत्सुक थी। जब उसे आध्यात्मिक जड़ी बूटियां मिलीं तो उसने उन्हें तोड़ा और अपने स्थानिक जादुई खजाने में रख लिया। पन्ना मज्जा घाटी बहुत विशाल थी, जो लगभग शक्ति सिंधु महाद्वीप के मध्य महाद्वीप के बराबर थी। इसके अलावा यहाँ आकाश और पृथ्वी का दबाव बेहद भारी था और अंतरिक्ष अत्यंत स्थिर था। रूहानी के वर्तमान साधना स्तर के साथ उसे पूरी तरह से पन्ना मज्जा घाटी का पता लगाने में कई साल लग जाएंगे। हालांकि कई दिनों तक पन्ना मज्जा घाटी में भटकने के बाद एक दिन रूहानी ने अचानक पन्ना मज्जा घाटी के ऊपर के बादलों को देखा। मुझे आश्चर्य है कि पन्ना मज्जा घाटी के बाहर का नजारा कैसा दिखता है। रूहानी ने घाटी के ऊपर के बादलों को देखा। उसका चेहरा उत्सुकता से भरा हुआ था। क्यों ना मैं बाहर जाकर एक नजर देखा हूं। रूहानी के अंदर बेताबी की लहर दौड़ गई। हालांकि जैसे ही यह विचार उसके मन में आया उसे जुबैदा की चेतावनी याद आ गई। अगर मैं चुपके से बाहर निकल गई और गुरुजी को पता चल गया और उन्होंने सच में विराट से कहकर मुझे वापस भिजवा दिया और फिर कभी पन्ना मज्जा घाटी नहीं आने दिया तो क्या यह परेशानी वाली बात नहीं होगी? रूहानी फिर से झिझकने लगी। वैसे भी गुरुजी अभी यहां नहीं है। अगर मैं चुपके से बाहर निकल भी गई तो गुरुजी को पता नहीं चलेगा। जब तक मैं बहुत दूर नहीं जाती और समय पर वापस आ जाती हूं सब ठीक रहेगा। कुछ देर झिझकने के बाद रूहानी अंततः अपनी उत्सुकता को दबा नहीं पाई और घाटी के शीर्ष की ओर तेजी से बढ़ी। हालांकि जैसे ही वह घाटी के ऊपर बादलों की परत तक पहुंची अचानक एक धमाके के साथ उसका सिर एक अदृश्य अवरोध से टकरा गया।
उसके टकराने से तुरंत इस अदृश्य अवरोध पर ऊर्जा की लहरें पैदा हो गईं। हम्फ, वह दुष्ट विराट, वह बहुत बुरा है। रूहानी ने अपना सिर पकड़ लिया। गुस्से से उसके दांत किटकिटा रहे थे। यह देखकर रूहानी तुरंत समझ गई कि क्या हुआ था। यह पक्का विराट ही था। उसने इस घाटी में एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली व्यूह स्थापित कर दिया था, जिससे पन्ना मज्जा घाटी पूरी तरह सील हो गई थी। चूंकि वह बाहर नहीं निकल सकती थी, इसलिए रूहानी के पास पन्ना मज्जा घाटी से भागने की अपनी योजना को छोड़ने और घाटी के चारों ओर घूमना जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तन पन्ना मज्जा घाटी औषधि कक्ष में एक भावुक मिलन के बाद जुबैदा विराट की छाती पर लेटी हुई थी। उसका खूबसूरत चेहरा संतुष्टि से भरा हुआ था। विराट, यह मोहिनी कीट काफी मजेदार लगता है। यह पूरी तरह से कोई बुरी चीज नहीं है, जुबैदा ने कहा। मोहिनी कीट के काटे जाने के बाद इस बार विराट के साथ उसके मिलन ने उसे एक अभूतपूर्व आनंदमय अनुभव दिया। यह एहसास इतना तीव्र और अविस्मरणीय था कि वह इसे छोड़ने में थोड़ी अनिच्छुक महसूस कर रही थी। जुबैदा, तुम यह क्या कह रही हो? जुबैदा की बात सुनकर विराट का चेहरा सख्त हो गया और उसने अवाक होकर कहा। उसने मोहिनी कीट इसलिए निकाला था ताकि जुबैदा इसके जहर को बेअसर करने के लिए गोलियां बना सके, न कि उनका आनंद बढ़ाने के लिए। विराट, क्यों ना हम फिर से कोशिश करें? जुबैदा ने अपनी खूबसूरत साफ आंखों से विराट को देखा और मीठी आवाज में कहा। इस बार उनकी अंतरंगता ने उसकी चाहत को और बढ़ा दिया था और वह विराट के साथ एक बार फिर से जुड़ने की तीव्र इच्छा महसूस कर रही थी। जुबैदा, क्या यह अनुचित नहीं है? क्या तुमने पहले ही अनुभव नहीं कर लिया कि मोहिनी कीट का जहर कैसा लगता है? विराट ने झिझकते हुए कहा। सिर्फ एक बार का अनुभव काफी नहीं है। मुझे जहर की गहरी समझ हासिल करने के लिए इसे कई बार और अनुभव करने की जरूरत है। विराट, चलो इसे फिर से करते हैं। जुबैदा विराट की छाती से चिपक गई और विनती करने लगी। उसका विरोध करने में असमर्थ विराट ने मोहिनी कीट को उसे फिर से काटने की अनुमति दे दी। जल्द ही औषधि कक्ष एक बार फिर से तीव्र इच्छाओं से भर गया। लगातार 2 आनंदमय मुलाकातों ने जुबैदा को पूरी तरह से मोहित कर दिया था। वह विराट से बेरहमी से चिपटी रही, उसे बार बार कोशिश करने का आग्रह करती रही। जुबैदा को अपनी इच्छाओं के आगे घुटने टेकने और खुद को छुड़ाने में असमर्थ होते देख विराट को धीरे धीरे एहसास हुआ कि स्थिति गंभीर है और उसके दिल में बेचैनी छा गई। जब जुबैदा ने फिर से आनंद के लिए उससे भीख मांगी तो इस बार विराट पहले की तरह सहमत नहीं हुआ। बिना डरे जुबैदा उससे कसकर चिपकी रही और अधिक की भीख मांगती रही। विराट से अपनी इच्छाओं को पूरा करने की भीख मांगने के लिए वह यहां तक कि घुटनों के बल बैठ गई और विनती करने लगी। इस अवस्था में उसने संयम या गरिमा का कोई भी नामो निशान पूरी तरह से खो दिया था। जुबैदा को इस तरह देखकर विराट मोहिनी कीट की भयानक शक्ति को और अधिक गहराई से समझ गया। पहले जहां जुबैदा भी उसके साथ आनंद की तलाश में सक्रिय रूप से भाग लेती थी, उसने कम से कम संयम का एक बुनियादी स्तर बनाए रखा था। लेकिन अब जुबैदा ने न केवल संयम छोड़ दिया था, बल्कि उसने शर्म की सारी हदें भी पार कर दी थीं। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसने अपनी खुद की गरिमा सहित सब कुछ त्याग दिया था। विराट की जुबैदा को इस तरह आगे बढ़ने देने की हिम्मत नहीं हुई, अन्यथा वह शायद नष्ट हो जाएगी। अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने अनंत परम मीनार को बुलाया और जुबैदा को इसकी दुनिया के दूसरे स्तर में ले गया। विराट 27वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में पहुंचा और जुबैदा को उसके अंदर रख दिया। जुबैदा को इच्छा के भंवर से बाहर निकालने का एकमात्र तरीका उसे तलवार के संकल्प के अभ्यास के अत्यधिक दर्द का अनुभव कराना था। उसने तन्वी को मोहिनी कीट के प्रभाव से बचने में मदद करने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल किया था। जैसे ही जुबैदा को तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में रखा गया, उसकी एक दिल दहला देने वाली चीख निकल गई। उसने भागने के लिए पागलों की तरह संघर्ष किया, लेकिन विराट ने उसकी गतिविधियों को सील कर दिया और उसे वापस अंदर डाल दिया। विराट, मुझे अभी बाहर निकालो, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जुबैदा ने अपने शरीर को मजबूत करने वाले भयानक तलवार के संकल्प को महसूस किया और उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था मानो उसे हजारों चाकुओं से चीरा जा रहा हो। उसने विराट की ओर देखा और गिड़गिड़ाते हुए रोने लगी। जुबैदा आमतौर पर अपना ज्यादातर समय गोलियां बनाने में बिताती थी और वह शायद ही कभी साधना में समय बिताती थी। तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग करना तो बहुत दूर की बात थी। उसने पहले भी तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह की कोशिश की थी, लेकिन तलवार के संकल्प के अभ्यास के भयानक दर्द का अनुभव करने के बाद उसने शायद ही कभी इसका उपयोग साधना के लिए किया। विराट ने जुबैदा को कभी भी तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया था। आखिरकार जुबैदा पूरा दिन तलवार संप्रदाय में गोलियां बनाने में बिताती थी और कभी बाहर नहीं जाती थी, इसलिए उसके दूसरों से लड़ने की संभावना बहुत कम थी। इसलिए विराट को कोई परवाह नहीं थी कि जुबैदा तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग करती है या नहीं। इसके अलावा विराट जुबैदा को बहुत चाहता था और वह उसे कभी भी ऐसा काम करने के लिए मजबूर नहीं करेगा जो वह नहीं करना चाहती थी। हालांकि इस बार विराट ने अपना दिल कठोर कर लिया और जुबैदा के रोने और गिड़गिड़ाने को नजरअंदाज कर दिया। वह जानता था कि जुबैदा की हालत बेहद गंभीर थी। अगर वह उसे वासना में डूबे रहने देता तो वह सचमुच इच्छाओं की गुलाम बन जाती। विराट ऐसा परिणाम बिल्कुल नहीं देखना चाहता था, इसलिए जुबैदा की दर्द भरी चीखों के सामने भी उसकी पिघलने की हिम्मत नहीं हुई। जब जुबैदा तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के कारण मौत के कगार पर थी, तभी विराट ने उसे बाहर निकाला। इस समय भयानक तलवार के संकल्प के कारण जुबैदा का पूरा शरीर घावों से ढक गया था। उसकी कभी जेड जैसी दिखने वाली त्वचा अब खून से लथपथ थी, जिसमें लगभग कोई भी सुरक्षित हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। जुबैदा पूरी तरह से दयनीय दिख रही थी। हालांकि विराट जुबैदा की हालत को लेकर चिंतित नहीं था। उसने व्यक्तिगत रूप से इस तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह को स्थापित किया था और वह अच्छी तरह जानता था कि इसका कैसा प्रभाव होगा। यद्यपि जुबैदा दयनीय लग रही थी, लेकिन वह वास्तव में गंभीर रूप से घायल नहीं थी। इसके अलावा उसके पास इतने सारे उपचार खजाने थे। भले ही जुबैदा को बुनियादी तौर पर चोट लगी हो, यह कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा उसका इलाज उन उपचार औषधियों से किया जा सकता था। विराट ने एक नवजीवन संजीवनी गोली निकाली और उसे जुबैदा को खिला दिया। गोली खाने के बाद जुबैदा की चोटें देखते ही देखते तेजी से भरने लगीं। कुछ ही सांसों में उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गईं। जैसे ही जुबैदा की चोटें ठीक हुईं, विराट ने उसे वापस तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में डाल दिया। तलवार के संकल्प के साथ इस निरंतर अभ्यास ने जुबैदा को असहनीय दर्द की हद तक तड़पा दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वह धीरे धीरे तलवार के संकल्प के अभ्यास की भावना की आदी हो गई। इसके अलावा निरंतर प्रशिक्षण के माध्यम से उसकी इच्छा शक्ति में काफी वृद्धि हुई। पलक झपकते ही 1 साल बीत गया। इस दिन एक जोरदार गर्जना के साथ जुबैदा के शरीर से एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा बाहर निकली। उसी पल जुबैदा ने सीधे अर्धचरण अमरलोक को पार कर लिया। तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के भीतर जुबैदा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अब उसकी खूबसूरत आंखें झील की तरह साफ थीं, जिनमें अब इच्छाओं का कोई नामो निशान नहीं था। स्पष्ट रूप से 1 वर्ष के अभ्यास के बाद वह पूरी तरह से मोहिनी कीट के प्रभाव से बाहर आ गई थी।
इसके अलावा इस अग्नि परीक्षा के बाद उसने एक पूर्ण परिवर्तन का अनुभव किया। उसका साधना स्तर, मार्शल आर्ट की नींव और यहां तक कि उसका साधना हृदय और इच्छा शक्ति सभी में जबरदस्त बदलाव आया था। बहुत बड़े बदलाव से गुजर चुकी थी। जुबैदा, बहुत बहुत बधाई। विराट ने जुबैदा की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा। जुबैदा को इस रूप में देखकर विराट समझ गया था कि वह वासना के भंवर से सफलतापूर्वक बाहर आ चुकी है। विराट, तुम दुष्ट हो। तुमने पिछले 1 साल में मुझे बहुत तड़पाया है। मैं इसका हिसाब तुमसे जरूर लूंगी। जुबैदा ने उसे घूरते हुए गुस्से से कहा। जुबैदा, मैं तो बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था। जुबैदा की बातें सुनकर विराट ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मुझे कुछ नहीं सुनना। जुबैदा ने क्रोधित स्वर में कहा, तुमने मुझे इतनी बुरी तरह से तड़पाया है, तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। आह, जुबैदा, तुम कैसी भरपाई चाहती हो? विराट ने सावधानी से पूछा। हम ऐसा करते हैं, तुम मुझ पर वह मोहिनी कीट फिर से आजमाओ। जुबैदा ने पल भर सोचकर कहा। फिर से आजमाए? विराट यह सुनकर निशब्द रह गया। उसने जुबैदा की ओर देखा और बोला, जुबैदा, क्या तुम भूल गई हो कि इस मोहिनी कीट ने तुम्हें कितना नुकसान पहुंचाया है? हम पिछले 1 साल में तुमने मुझे तड़पाया है, मोहिनी कीट ने नहीं। जुबैदा ने नाक से कोड़ते हुए कहा, अगर उस मोहिनी कीट ने तुम्हारी वह हालत न की होती तो मैं तुम्हें तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में अपनी साधना निखारने के लिए कभी नहीं भेजता। अंततः क्या वह मोहिनी कीट ही नहीं था जिसने तुम्हें बर्बाद किया? क्या तुम्हें लगा कि मैं बस खड़ा होकर तुम्हें उसमें डूबते हुए देखता रहूंगा? विराट ने बेबसी से कहा। जो भी हो, मुझे परवाह नहीं, ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें मुझे मुआवजा देना ही होगा। जुबैदा ने जिद करते हुए जवाब दिया। जुबैदा, अगर तुम्हें कोई और मुआवजा चाहिए तो तुम जो कहोगी मैं करूंगा, लेकिन मैं इस बात के लिए राजी नहीं हो सकता। विराट ने अपना सिर हिलाया। उसे पहले ही एक बार सबक मिल चुका था, वह फिर से वही गलती नहीं दोहराएगा। विराट, जब मैं नहीं डर रही तो तुम इतने चिंतित क्यों हो? विराट की बातें सुनकर जुबैदा ने कहा, मैंने पिछले 1 साल में जो यातनाएं सही हैं वे बेकार नहीं गई हैं। मैं यह भी देखना चाहती हूं कि तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में मेरा 1 साल का अभ्यास कैसा रहा है। अगर मैं अभी भी पहले की तरह आसानी से बहक जाती हूं तो इसका मतलब है कि मेरा साधना हृदय और इच्छा शक्ति अभी भी दृढ़ नहीं है और मुझे अभी और अभ्यास की आवश्यकता है। तुम सच में कोशिश करना चाहती हो? विराट ने जुबैदा की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, जुबैदा ने गंभीरता से सिर हिलाया। विराट, चिंता मत करो, इस बार मेरा उद्देश्य सिर्फ वासना नहीं है। यह मोहिनी कीट भयानक है, इसके विष की प्रकृति को पूरी तरह समझे बिना मैं इसकी काट नहीं बना सकती। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं सहमत हूं। यह सुनकर विराट ने गहरी सांस ली। फिर वह और जुबैदा अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर से बाहर निकले और औषधि कक्ष में वापस आ गए। जुबैदा मोहिनी कीट का परीक्षण करना चाहती थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसे अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर ऐसा नहीं करने दे सकता था। आखिर वहां आभा, चंपा और रिया भी थीं। अगर जुबैदा अपना नियंत्रण खो बैठती और वासना में डूब जाती तो उसे अंततः उसकी लालसा शांत करने के लिए सबसे अंतरंग उपाय का ही सहारा लेना पड़ता। और अगर चंपा, आभा और रिया यह सब देखती तो यह बहुत ही अनुचित होता। हरित, तुम अब वापस जा सकते हो। विराट ने बाहर पहरा दे रहे हरे वस्त्रधारी बालक की ओर देखते हुए कहा। हरे वस्त्रधारी बालक ने विराट को देखा, फिर उसके बगल में खड़ी जुबैदा की ओर देखा और समझदारी दिखाते हुए अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर वापस चला गया। अगर वह विराट को नाराज करता तो उसे ज्यादा से ज्यादा एक मार पड़ती, लेकिन अगर वह जुबैदा को नाराज करता तो बात बहुत बिगड़ जाती। यहां तक कि विराट भी इन महिलाओं को उकसाने की हिम्मत नहीं करता था, तो उसकी क्या बिसात। हालांकि हरे वस्त्रधारी बालक आलसी और गैर जिम्मेदार था, लेकिन वह इस मामले में काफी समझदार था। उस बालक के अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर लौटने के बाद विराट ने तुरंत मोहिनी कीट निकाला और उसे फिर से जुबैदा पर आजमाया। इस बार हालांकि जुबैदा जल्द ही मोहिनी कीट के प्रभाव में आ गई थी, लेकिन तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में 1 साल के अभ्यास के बाद उसकी इच्छा शक्ति स्पष्ट रूप से पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। भले ही उसकी लालसा अविश्वसनीय रूप से तीव्र थी, फिर भी वह किसी तरह खुद पर नियंत्रण रख पा रही थी और पहले की तरह तुरंत उसके सामने समर्पण नहीं किया। इस बार जुबैदा ने हार मानने से पहले पूरे 1 दिन तक संघर्ष किया। जब वह और बर्दाश्त नहीं कर सकी तो उसने स्वाभाविक रूप से विराट से मदद मांगी। हालांकि जब दोनों इस बार मिलन के मधुर पलों में डूबे तो जुबैदा पहले की तरह बेकाबू नहीं थी। अपनी लालसा शांत होने के बाद वह तेजी से सामान्य हो गई, जबकि पहले वह अपनी इच्छाओं के शांत होने के बाद भी वासना के सागर में डूबी रहती थी। जुबैदा की यह प्रतिक्रिया देखकर विराट ने अंततः राहत की सांस ली। जुबैदा, इस बार तुम मोहिनी कीट को नियंत्रित करो, इसे मुझ पर इस्तेमाल करो ताकि मैं भी इसके विष की शक्ति का अनुभव कर सकूं। विराट ने जुबैदा की ओर देखते हुए कहा। तन्वी, मोहिनी राणा और जुबैदा की मोहिनी कीट के विष से प्रभावित होने के बाद की प्रतिक्रियाएं देखने के बाद विराट खुद यह देखना चाहता था कि इस विष का प्रभाव कैसा होता है। विराट, तुम भी कोशिश करना चाहते हो? विराट की बात सुनकर जुबैदा हैरान रह गई। क्यों? अगर तुम कोशिश कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं? विराट ने उसकी ओर देखते हुए कहा। विराट, ये कोई अच्छा विचार नहीं है, जुबैदा हिचकिचाते हुए बोली। तुम्हारी स्थिति पूरे तलवार संप्रदाय की सुरक्षा से जुड़ी है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तलवार संप्रदाय का क्या होगा? जुबैदा, क्या तुम्हें सच में मुझ पर इतना कम भरोसा है? विराट हंसा। चिंता मत करो, कुछ गलत नहीं होगा। इसके अलावा अगर मैं अभी इसका अनुभव नहीं करता हूं तो इस बात की क्या गारंटी है कि भविष्य में मेरा सामना मोहिनी संप्रदाय के बचे हुए लोगों से नहीं होगा? अगर मैं अभी इसे आजमा लेता हूं और बाद में अगर मैं उनकी चाल में फंस भी गया तो मैं अप्रस्तुत नहीं रहूंगा। आह, ठीक है। विराट के आत्मविश्वास को देखकर जुबैदा कुछ देर हिचकिचाई और अंततः मान गई। फिर विराट ने जुबैदा को मोहिनी कीट को नियंत्रित करने की विधि सिखाई। विराट से निर्देश पाकर जुबैदा ने तुरंत अपने हृदय के रक्त का उपयोग करके मोहिनी कीट को पोषित किया। जुबैदा के हृदय का रक्त सोखने के बाद जुबैदा उस मोहिनी कीट की स्वामिनी बन गई। विराट के संकेत पर जुबैदा ने मोहिनी कीट को उसे काटने का आदेश दिया, लेकिन जुबैदा का आदेश मिलने पर भी मोहिनी कीट ने विराट को काटने की हिम्मत ही नहीं की। एह विराट, ऐसा लगता है कि यह मोहिनी कीट तुमसे बहुत डरा हुआ है। जुबैदा मोहिनी कीट से निकलने वाले तीव्र भय को महसूस करके हैरान रह गई। क्या तुम मुझसे डरते हो? यह सुनकर विराट भी हैरान रह गया। उसने मोहिनी कीट की ओर देखा और वास्तव में उस भय को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। यह देखकर विराट कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। इस मोहिनी कीट की उसे काटने की हिम्मत नहीं हुई। क्या यह उसके अनंत परम रक्तवंश के कारण हो सकता है? विराट अच्छी तरह जानता था कि उसका अपना अनंत परम रक्तवंश सभी बुरी शक्तियों का काल है। चाहे वह रक्त कबीला हो, अंधकार दानव वंश हो या बीते हुए समय का पाताल वंश हो, उनकी काली और बुरी ऊर्जाएं उसे बिल्कुल भी भ्रष्ट नहीं कर सकती थीं। इसके बजाय वे उसके रक्तवंश द्वारा नियंत्रित होती थीं। यह मोहिनी कीट भी एक बुरी शक्ति थी, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसने उसे काटने की हिम्मत नहीं की।
यह सोचकर विराट ने तुरंत अपने निर्मल अवतार को वापस भेजा ताकि वह मोहिनी कीट के विष का परीक्षण कर सके। निर्मल अवतार के लौटने के बाद विराट ने जुबैदा से मोहिनी कीट को निर्मल अवतार को काटने का आदेश देने को कहा, लेकिन इस समय जुबैदा फिर से हिचकिचाई। जुबैदा, क्या हुआ? विराट ने उलझन में पूछा। विराट, क्या होगा अगर तुम्हारा निर्मल अवतार मोहिनी कीट के विष को सहन न कर पाए? जुबैदा ने परेशानी भरे भाव से पूछा। अगर यह विराट का असली शरीर होता जो विष का प्रतिरोध नहीं कर पाता तो वह आसानी से उसके साथ मिलन करके उसकी लालसा शांत कर सकती थी, लेकिन अगर यह विराट का निर्मल अवतार हुआ तो वह असमंजस में पड़ जाएगी। हालांकि विराट का निर्मल अवतार भी विराट ही था, बस एक अलग शरीर में, लेकिन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के विचार ने ही उसे असहज कर दिया। जुबैदा के चेहरे के भाव देखकर विराट तुरंत उसके विचार समझ गया। जुबैदा, तुम इतना क्यों सोच रही हो? मेरा निर्मल अवतार भी मैं ही हूं, विराट ने निशब्द होते हुए कहा। उसके तीनों शरीर मूलतः एक ही व्यक्ति थे, उसके लिए इनमें कोई अंतर नहीं था। अगर मेरा निर्मल अवतार सच में मोहिनी कीट के विष का सामना नहीं कर पाता है और तुम नहीं चाहती कि मेरा यह शरीर तुम्हें छुए, तो मेरा निर्मल अवतार तन्वी के पास जा सकता है। तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, विराट ने कहा। उसका निर्मल अवतार और तन्वी एक हृदय बंधन से बंधे हुए थे। हृदय बंधन के जुड़ाव के माध्यम से वह पहले ही जान चुका था कि तन्वी भी दक्षिणी स्वर्ग गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। विराट, मुझे तुम्हारे निर्मल अवतार से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आखिर मैंने केवल तुम्हारे असली स्वरूप के साथ ही अंतरंगता साझा की है। अगर तुम्हारे दूसरे शरीर के साथ ऐसा कुछ होता है तो मुझे बस थोड़ा अजीब लगता है। विराट की बातें सुनकर जुबैदा ने तुरंत कहा, मैं समझता हूं यह सामान्य है कि तुम इसे स्वीकार नहीं कर पा रही हो। विराट मुस्कुराया। विराट को इस तरह समझाते देख जुबैदा ने और कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और तुरंत मोहिनी कीट को विराट के निर्मल अवतार को काटने का आदेश दे दिया। इस बार मोहिनी कीट ने कोई डर नहीं दिखाया। यह उड़कर विराट के निर्मल अवतार की गर्दन पर गया और काट लिया। विराट के निर्मल अवतार को अपनी गर्दन पर हल्की सी खुजली महसूस हुई और अगले ही पल उसे अपने शरीर से वासना की एक तीव्र लहर उठती हुई महसूस हुई। इस तीव्र वासना को महसूस करके विराट थोड़ा हैरान हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि तन्वी, मोहिनी राणा और जुबैदा मोहिनी कीट के विष का प्रतिरोध नहीं कर सकी थीं। यह विष सच में बहुत शक्तिशाली था। हालांकि भले ही मोहिनी कीट का विष भयानक था, यह उसकी इच्छा शक्ति को डिगा नहीं सका। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए विराट अनगिनत परीक्षाओं से गुजरा था। उसके साधना हृदय और इच्छा शक्ति को हजारों बार परखा और निखारा जा चुका था। उसका असली स्वरूप अक्सर अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग करके साधना करता था। ऐसी परीक्षाओं ने पहले ही उसकी इच्छा शक्ति को फौलाद जैसा मजबूत बना दिया था। इसके अलावा जब उसने कृष्ण दानव लता को वश में किया था तो उसने उसके प्राण बिंदु पर अपनी दिव्य आत्मा की छाप छोड़ दी थी। जहां इससे उसे कृष्ण दानव लता को नियंत्रित करने में मदद मिली, वहीं उसका साधना हृदय और इच्छा शक्ति भी लगातार कृष्ण दानव लता की काली और बुरी ऊर्जा के दबाव और प्रभाव का सामना कर रहे थे। ऐसा प्रभाव विराट के साधना हृदय और इच्छा शक्ति के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा भी था। यद्यपि मोहिनी कीट के विष का प्रभाव मजबूत था, लेकिन कृष्ण दानव लता के भयानक प्रभाव के सामने यह कुछ भी नहीं था। विराट ने अपनी इच्छा शक्ति से इस प्रभाव को पूरी तरह से दबा दिया। स्क्वीक, मोहिनी कीट ने अचानक फुफकार मारी और अगले ही पल उसका शरीर फट गया और रक्त के झाग के एक बादल में बिखर गया। फफ, मोहिनी कीट के फटने से उसकी स्वामिनी जुबैदा को एक गंभीर पलटवार का सामना करना पड़ा और उसने तुरंत खून की उल्टी कर दी। विराट, क्या हुआ? जुबैदा ने अपने मुंह के कोने से खून पहुंचते हुए हैरानी से पूछा। मेरे निर्मल अवतार ने अभी मोहिनी कीट की शक्ति को दबाते समय गलती से बहुत अधिक बल का उपयोग कर लिया और यह हाल हो गया, विराट ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा। मोहिनी कीट ने अभी उसके निर्मल अवतार को अपना गुलाम बनाने और नियंत्रित करने की कोशिश की थी, लेकिन यह उसके निर्मल अवतार की इच्छा शक्ति के सामने कमजोर पड़ गया और मोहिनी कीट इसे सहन नहीं कर सका और फट गया। विराट की इच्छा शक्ति को तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह और कृष्ण दानव लता की भयानक परीक्षाओं द्वारा निखारा गया था। उसकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत और लचीली थी कि यहां तक कि एक रहस्य शून्य लोक का विशेषज्ञ भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। यह मोहिनी कीट अपने स्तर पर उसकी इच्छा शक्ति के इतने शक्तिशाली प्रभाव को कैसे सहन कर सकता था? विराट ने पहले ही मोहिनी रहस्य ग्रंथ पढ़ा हुआ था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि क्या हो रहा है। हालांकि मोहिनी संप्रदाय के तरीके भयानक थे, लेकिन वे सर्वशक्तिमान नहीं थे। अगर उनका सामना किसी अत्यंत मजबूत साधना हृदय और इच्छा शक्ति वाले प्रतिद्वंद्वी से होता है तो वे न केवल प्रतिद्वंद्वी को गुलाम बनाने और नियंत्रित करने में विफल रहेंगे, बल्कि उन्हें गंभीर पलटवार का भी सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि प्रतिद्वंद्वी की इच्छा शक्ति पर्याप्त मजबूत है तो यह सीधे स्वामी और सेवक के रिश्ते को उलट सकती है, जिससे जादू करने वाला स्वयं शिकार के नियंत्रण में आ जाता है। क्या तुम्हारा निर्मल अवतार ठीक है? जुबैदा ने जल्दी से पूछा। यह ठीक है, विराट ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि यह मोहिनी कीट शक्तिशाली है, लेकिन यह मेरी इच्छा शक्ति को डिगाने के लिए अभी भी थोड़ा कमजोर है। यहां तक कि कृष्ण दानव लता का भयानक प्रभाव भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका। एकमात्र मोहिनी कीट तो पूरी तरह से नगण्य था। चाहे मोहिनी कीट कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह कृष्ण दानव लता जैसे किसी वर्जित जीव के बराबर होने से बहुत दूर था। यह अच्छी बात है। यह सुनकर जुबैदा ने राहत की सांस ली। उसने विराट की ओर देखा और बोली, तुम दुष्ट, तुम सच में एक अजूबे हो। जुबैदा, तुम मेरी तारीफ कर रही हो या बेइज्जती? विराट हंसा। हम्फ, ज्यादा मत सोचो, जुबैदा ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा। वह रुकी, उसके चेहरे पर अफसोस का भाव था और बोली, कितने अफसोस की बात है, वह मोहिनी कीट ऐसे ही बर्बाद हो गया। अगर यह नष्ट हो गया तो क्या? इसमें बड़ी बात क्या है? यह मोहिनी कीट वैसे भी कभी कोई अच्छी चीज नहीं थी। अच्छा ही हुआ कि यह नष्ट हो गया, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे यह दुष्ट और गंदा मोहिनी कीट बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने इसे केवल इसलिए रखा था ताकि जुबैदा इसके विष की काट बनाने में उसकी मदद कर सके। अब जब जुबैदा ने इसके विष का परीक्षण कर लिया था तो इसे रखने का कोई मतलब नहीं था। इस बार जुबैदा से इसकी काट बनवाने के चक्कर में वह लगभग इसके आकर्षण में पड़ ही गया था, जिससे विराट थोड़ा भयभीत था। इसे रखना हमेशा एक खतरा बना रहता और अब जब यह नष्ट हो गया था तो विराट काफी सहज महसूस कर रहा था। विराट की बातें सुनकर जुबैदा शांत हो गई। मोहिनी कीट पहले ही नष्ट हो चुका था और अब उसका अफसोस करने का कोई फायदा नहीं था। आगे जुबैदा ने मोहिनी कीट के विष की काट बनाने पर काम करना शुरू कर दिया। उसने व्यक्तिगत रूप से मोहिनी कीट के विष के प्रभावों का अनुभव किया था और वह भी एक से अधिक बार, इसलिए उसे पहले से ही इस बात का सामान्य अंदाजा था कि इसकी काट कैसे बनानी है। पन्ना मज्जा घाटी में विराट ने अपने निर्मल अवतार के लिए 30वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह स्थापित करने के लिए प्राचीन महाद्वीप के प्राचीन पेड़ का उपयोग किया। निर्मल अवतार को मोहिनी कीट ने काट लिया था। हालांकि विष उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति उठती हुई लालसा को दबाने में सक्षम होने के बावजूद अभी भी काफी असहज थी।
इसलिए विराट ने अपने निर्मल अवतार में जागी हुई वासना को खत्म करने के लिए तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग करने की योजना बनाई। प्राचीन महाद्वीप के प्राचीन पेड़ का उपयोग करके स्थापित किए गए 30वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह की शक्ति ऐसी थी कि भले ही निर्मल अवतार की स्वर्ण काया 12वें संस्कार तक पहुंच गई थी, जिससे उसका भौतिक शरीर एक मध्य श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र के बराबर हो गया था, फिर भी यह उसके लिए थोड़ा असहनीय था। भयानक तलवार के संकल्प के तहत विराट के निर्मल अवतार का शरीर लगातार फट रहा था और घावों से लगातार खून बह रहा था, लेकिन ये घाव जल्दी ही भर गए। विराट के निर्मल अवतार ने पन्ना मज्जा अमृत का एक छोटा घूंट लिया था और इसकी अधिकांश ऊर्जा उसके शरीर के भीतर ही बंद थी। उसके शरीर के भीतर इतनी अपार ऊर्जा और साथ ही पन्ना मज्जा अमृत के चमत्कारी उपचारात्मक प्रभावों के साथ जब तक वह मौके पर ही नहीं मर जाता तब तक सबसे गंभीर चोटें भी जल्दी ठीक हो सकती थीं। वास्तव में यदि निर्मल अवतार अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में साधना करता तो वह मोहिनी कीट के विष के प्रभावों को सबसे तेज गति से समाप्त कर सकता था। आखिरकार अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में समय की गति 10 गुना तेज है। हालांकि निर्मल अवतार तन्वी द्वारा लगाए गए हृदय बंधन से बंधा हुआ था। यदि निर्मल अवतार अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश करता तो तन्वी को संभवतः कुछ गड़बड़ महसूस हो जाती। यद्यपि विराट अब तन्वी पर बहुत अधिक भरोसा करता था, फिर भी उसमें उसे अनंत परम मीनार का रहस्य बताने की हिम्मत नहीं थी। आखिरकार अनंत परम मीनार से जुड़े रहस्य बहुत ही आश्चर्यजनक थे। यदि वे उजागर हो गए तो वे संभवतः उसके और तलवार संप्रदाय के लिए एक अकल्पनीय आपदा ला सकते थे। जब निर्मल अवतार पन्ना मज्जा घाटी में 30वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग करके साधना कर रहा था तो विराट का असली स्वरूप शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट आया। उसने शार्दूल को बुलाया और उसे वे हरी लताएं दी जो निर्मल अवतार ने पन्ना मज्जा घाटी की गुफा से प्राप्त की थीं। चूंकि इन हरी लताओं का उपयोग औषधि बनाने के लिए नहीं किया जा सकता था, इसलिए इन्हें शार्दूल को खाने के लिए देना ही सबसे अच्छा उपाय था। वे हरी लताएं उच्च श्रेणी की थीं और विराट उन्हें बर्बाद नहीं करना चाहता था। मालिक, यह क्या है? शार्दूल की दिव्य चेतना विराट द्वारा दी गई स्थानिक थैली में गई और हरी लताओं को देखकर उसने बड़ी उत्सुकता से पूछा। यह सामग्री मेरे निर्मल अवतार ने दक्षिणी स्वर्ग गुप्त क्षेत्र की पन्ना मज्जा घाटी में प्राप्त की है। मैं भी नहीं जानता कि यह क्या है। एक बार देखो, क्या तुम इसे खा सकते हो? विराट ने कहा। ओह ठीक है, मैं पहले इसे चखता हूं। यह सुनकर शार्दूल ने सिर हिलाया। फिर उसने लता का एक टुकड़ा निकाला और उसे एक ही घूंट में निगल लिया। लता निगलने के काफी देर बाद शार्दूल से एक शक्तिशाली आभा प्रस्फुटित हुई। उसी पल शार्दूल ने सीधे अर्ध अमर लोक में प्रवेश कर लिया। शार्दूल, कैसा है? यह देखकर विराट ने जल्दी से पूछा। मालिक, इस लता में समाहित ऊर्जा काफी विशाल है, शार्दूल ने हैरानी से कहा। उसने केवल एक छोटा सा हिस्सा ही निकला था, फिर भी वह अपने साधना स्तर को नहीं दबा सका और सीधे अर्ध अमर लोक में पहुंच गया। बेशक शार्दूल के केवल एक छोटा सा हिस्सा निगलने के बाद अर्ध अमर लोक में पहुंचने का कारण यह था कि वह नवम विपत्ति लोक में बहुत लंबे समय तक रहा था। वास्तव में वह पहले ही अर्ध अमर लोक में प्रवेश कर सकता था। हालांकि नवम विपत्ति लोक की क्षमता का पूरी तरह से पता लगाने के लिए शार्दूल ने खुद को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अपनी साधना को पूरी तरह से दबा दिया था। इतने सालों तक अपने कौशल को निखारने के बाद उसका साधना स्तर अविश्वसनीय रूप से स्थिर हो गया था। पिछले कुछ वर्षों में उसने तिमिर मंडल के पूर्वी भाग में लड़ाई लड़ी थी, अनगिनत अंधकार दानवों के शवों को निगला था और उसके शरीर के भीतर जमा हुई ऊर्जा पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। अब इस लता का एक और हिस्सा निगलने के बाद वह अपने साधना स्तर को और नहीं दबा सका और स्वाभाविक रूप से वहीं आगे बढ़ गया। क्या इस लता को खाने के बाद तुम ठीक हो? विराट ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। मैं ठीक हूं, मुझे क्या हो सकता है? शार्दूल ने अपना प्यारा बड़ा सिर हिलाया और कहा। इस लता की ऊर्जा काफी विशाल है, लेकिन दुर्भाग्य से इसका स्वाद बहुत अच्छा नहीं है। इन वर्षों में वह प्राचीन महाद्वीप के अद्भुत और स्वादिष्ट खजानों और संसाधनों का आदी हो गया था और उसका स्वाद काफी नखरे वाला हो गया था। अगर कोई चीज बहुत ही बेस्वाद होती तो वह उसे खाने को तैयार नहीं होता। वैसे भी उसके पास साधना संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। उसने इतने सारे अंधकार दानवों को इसलिए नहीं निगला था क्योंकि वे बहुत स्वादिष्ट थे, बल्कि उनके रक्तवंश के कौशल प्राप्त करने के लिए ऐसा किया था। जितने अधिक अंधकार दानवों को वह निगलता था, उतना ही मजबूत अंधकार दानव रक्तवंश का कौशल काली दानव ढाल बन जाता था। अब काली दानव ढाल के रक्तवंश कौशल के साथ जो उसने प्राप्त किया था, लगातार मजबूती के तहत वह स्वयं अंधकार दानवों की तुलना में और भी अधिक स्वर्ग विरोधी था। वैसे मालिक, यह दक्षिणी स्वर्ग गुप्त क्षेत्र क्या है जिसका आपने अभी उल्लेख किया था? शार्दूल को अचानक याद आया कि विराट ने अभी क्या कहा था और उसने पूरी उत्सुकता से पूछा। यह एक गुप्त क्षेत्र है जो कुछ समय पहले दक्षिणी स्वर्ग मंडल की दक्षिणी सीमा पर प्रकट हुआ था। विराट ने दक्षिणी स्वर्ग गुप्त क्षेत्र का सामान्य विवरण दिया। मालिक, क्या आप मुझे यह दक्षिणी स्वर्ग गुप्त क्षेत्र दिखाने ले जा सकते हैं? विराट की कहानी सुनने के बाद शार्दूल ने कुछ उत्सुकता के साथ पूछा। लगातार दूसरों को उसे शार्दूल महाराज बुलाने के लिए मजबूर करने के बावजूद शार्दूल अपने कबीले की उम्र के हिसाब से वास्तव में केवल 5 या 6 साल का है, जो कि मानव के 5 या 6 साल के बच्चे के बराबर है। नीलिमा और वान्या की तरह वह अभी भी बहुत चंचल है। कोई बात नहीं। यह सुनकर विराट ने सिर हिलाया। फिर विराट ने शार्दूल के साथ दक्षिणी स्वर्ग गुप्त क्षेत्र में पन्ना मज्जा घाटी तक पहुंचने के लिए स्थानिक स्थानांतरण व्यूह का उपयोग किया। शार्दूल रूहानी की तरह प्रवेश करने पर दक्षिणी स्वर्ग गुप्त क्षेत्र के बारे में उत्सुकता से भर गया था। हालांकि पन्ना मज्जा घाटी के चारों ओर थोड़ी देर भटकने के बाद शार्दूल शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट आया और तिमिर मंडल की ओर चला गया। जबकि दक्षिणी स्वर्ग गुप्त क्षेत्र नया था, पन्ना मज्जा घाटी, जहां केवल मालिक, जुबैदा और वह लड़की रूहानी ही थे, काफी उबाऊ थी। शार्दूल को लगा कि तिमिर मंडल में अपने अधीन सैनिकों के साथ अंधकार दानव वंश से लड़ना अधिक दिलचस्प था। विराट ने शार्दूल के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। जब तक शार्दूल, नीलिमा और माया परेशानी खड़ी नहीं करते थे, तब तक विराट आमतौर पर उनके मामलों में ज्यादा दखल नहीं देता था। विराट का निर्मल अवतार पन्ना मज्जा घाटी में तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग करके 1 महीने तक साधना करने के बाद दक्षिणी स्वर्ग गुप्त क्षेत्र का पता लगाना जारी रखने के लिए निकल पड़ा। मोहिनी कीट के विष से उत्पन्न वासना तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के 1 महीने के बाद पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। यह चरम शारीरिक पीड़ा यकीनन इच्छाओं को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका था। विराट को लगा कि अगर जुबैदा ने मोहिनी कीट के विष की काट नहीं भी बनाई होती, तब भी वह इसके प्रभावों को खत्म करने के लिए तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग कर सकती थी, या यूं कहें कि तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह द्वारा लाई गई चरम पीड़ा वासना के लिए सबसे अच्छी काट थी। विराट का निर्मल अवतार पन्ना मज्जा घाटी से निकल गया, जबकि उसका असली स्वरूप साधना करने के लिए वहीं रुक गया।
हालांकि उसने पन्ना मज्जा घाटी के भीतर कई व्यूह स्थापित किए थे जिससे इसकी रक्षा अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो गई थी। फिर भी जुबैदा को वहां अकेला छोड़ने को लेकर विराट थोड़ा बेचैन था, क्योंकि दक्षिणी स्वर्ग गुप्त क्षेत्र में बहुत सी अज्ञात चीजें थीं। भले ही उसके निर्मल अवतार ने दक्षिणी स्वर्ग गुप्त क्षेत्र में 1 साल से अधिक समय तक प्रशिक्षण लिया था, लेकिन उसने जिस क्षेत्र का पता लगाया था वह संभवतः हिमशैल का केवल एक सिरा था। वह इस बात से पूरी तरह अनजान था कि इसके भीतर कितने अज्ञात या खतरे छिपे हैं। पन्ना मज्जा घाटी में रहने से जुबैदा की सुरक्षा यथासंभव सुनिश्चित होगी। इसके अलावा शून्य समाधि महाद्वीप पर सुवर्ण भूमि संप्रदाय में उसके असली स्वरूप के एकांतवास और दक्षिणी स्वर्ग गुप्त क्षेत्र के भीतर पन्ना मज्जा घाटी में उसके एकांतवास के बीच बहुत कम अंतर था। उसके असली स्वरूप के एकांतवास के लिए शक्ति सिंधु महाद्वीप पर न रहने और शून्य समाधि महाद्वीप पर सुवर्ण भूमि संप्रदाय में जाने का मुख्य कारण स्वरा से बचना और उसे अनंत परम मीनार के रहस्यों को खोजने से रोकना था। लेकिन अब जब स्वरा शक्ति सिंधु महाद्वीप छोड़कर दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप पर अमर खड्ग संप्रदाय में लौट आई थी तो यह चिंता अब मौजूद नहीं थी। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका असली स्वरूप अब कहां साधना कर रहा है। विराट ने पन्ना मज्जा घाटी की गुफा को चुना, वही गुफा जिसने पन्ना मज्जा अमृत को पोषित किया था अपने एकांत साधना के स्थान के रूप में। गुफा के सबसे भीतरी कक्ष में प्रवेश करते हुए विराट ने अनंत परम मीनार को बाहर निकाला, हरे वस्त्रधारी बालक को बाहर पहरा देने का निर्देश दिया और फिर अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश किया। दूसरे स्तर में प्रवेश करने पर विराट कृष्ण दानव लता के स्थान पर पहुंचा। हवा में फड़फड़ाती अनगिनत काली लताओं को देखकर विराट खामोश हो गया। इस समय कृष्ण दानव लता ने 36 काली लताएं उगाली थीं। इन 26 काली लताओं में से प्रत्येक 10 अरब मील लंबी थी। इन काली लताओं में से प्रत्येक 7वें स्तर के अमरलोक के विशेषज्ञ की ताकत के बराबर थी। 36 काली लताएं 36 7वें स्तर के अमरलोक के विशेषज्ञों के बराबर थीं। इसके अलावा इन 36 7वें स्तर के अमरलोक के विशेषज्ञों की युद्ध शक्ति एक में मिल गई थी। यह एक अतुलनीय भयानक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। जैसे जैसे कृष्ण दानव लता अधिक से अधिक अंधकार दानवों के शवों को निगलती गई, उसकी शक्ति और भी भयानक होती गई। विराट को समझ नहीं आ रहा था कि लता के इस तेजी से विकास पर खुशी मनाई जाए या चिंता की जाए। कृष्ण दानव लता जितनी मजबूत होगी उसकी शक्ति उतनी ही अधिक होगी, और वह जितनी अधिक शक्ति को नियंत्रित करेगा शक्ति सिंधु महाद्वीप उतना ही सुरक्षित रहेगा। हालांकि एकमात्र समस्या यह थी कि यह वर्जित जीव बिल्कुल सुरक्षित नहीं था। अगर वह इसे दबा नहीं पाया तो यह आसानी से नियंत्रण से बाहर हो सकता था। लेकिन जिस बात ने विराट को कुछ सांत्वना दी वह यह थी कि जैसे जैसे अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में अधिक से अधिक तारे रोशन होते गए, कृष्ण दानव लता पर इसका शुद्धिकरण प्रभाव मजबूत होता गया। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर से बड़ी मात्रा में तारों की रोशनी को सोखने के बाद उसकी प्रत्येक लता से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उन लताओं पर घूमती काली लपटें भी एक हल्की सुनहरी चमक छोड़ रही थीं। कुछ देर तक कृष्ण दानव लता का अवलोकन करने के बाद विराट ने अनंत परम मीनार को राक्षसी कलाकृतियों और महाविपत्ति स्फटिकों को निगलने का निर्देश दिया, जिससे अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में अगला तारा रोशन हो गया। विराट की बातें सुनकर अनंत परम मीनार ने बिना किसी हिचकिचाहट के काम किया। जैसे ही बड़ी मात्रा में राक्षसी कलाकृतियों और स्फटिकों को निगला गया, अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में 83वें तारे को तेजी से रोशन किया गया। 83वें तारे को पूरी तरह से रोशन करने के लिए खर्च की गई ऊर्जा लगभग 1 करोड़ महाविपत्ति स्फटिकों के बराबर थी। 83वें तारे के रोशन होने के बाद अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में तारों की रोशनी की तीव्रता दोगुनी हो गई, जो जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों की तुलना में 10 करोड़ गुना अधिक प्रभावशाली थी, जो कि महाविपत्ति स्फटिकों के बराबर थी। इस समय अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर द्वारा पुनर्प्राप्त क्षेत्र आकार में दोगुना हो गया था, जो कि 1000 दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीपों के बराबर पहुंच गया था। रोशन हुए 83वें तारे से विराट को एक और ऋण व्यूह की विरासत प्राप्त हुई। इस बार विराट को जो ऋण व्यूह विरासत मिली वह एक 9वें स्तर का नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज था। यह यंत्र व्यूह वर्तमान में तलवार संप्रदाय के लिए विशेष रूप से उपयोगी नहीं है। संप्रदाय के वर्तमान संसाधनों को देखते हुए अधिकांश योद्धाओं को महाविपत्ति से गुजरते समय नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज की आवश्यकता शायद ही कभी पड़ती है। तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत युद्ध कला की नींव प्रदान करता है। साथ ही शक्तिशाली उपचारात्मक नवजीवन संजीवनी गोली और उच्च स्तरीय जादुई खजानों के साथ ये संसाधन तलवार संप्रदाय के योद्धाओं को सुरक्षित रूप से अपनी महाविपत्ति को दूर करने के लिए पर्याप्त से अधिक हैं। जैसे जैसे तलवार संप्रदाय का संसाधन स्तर बढ़ता है, नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज का उपयोग वास्तव में कम होता जाता है। हालांकि इसके बावजूद विराट ने एहतियात के तौर पर कई 100 9वें स्तर के नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज बनाए। भले ही तलवार संप्रदाय के योद्धाओं को इस स्तर के नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज की आवश्यकता होने की संभावना अब बहुत कम है, भले ही यह थोड़ी सी मात्रा हो, फिर भी विराट कुछ बैकअप के रूप में तैयार रखने का इरादा रखता है। इसके अलावा भले ही तलवार संप्रदाय के योद्धाओं को इसकी आवश्यकता न हो, तलवार संप्रदाय इसे बाद में दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप के योद्धाओं को बेच सकता है। कई 100 9वें स्तर के नव आकाश विद्युत संग्रह ताबीज बनाने के बाद विराट ने अपनी एकांत साधना जारी रखी। अपनी वर्तमान स्थिति के आधार पर विराट को लगा कि वह संभवतः जल्द ही तृतीय विपत्ति लोक में प्रवेश कर लेगा। उसके असली स्वरूप ने हर स्तर पर खुद को चरम तक निखारा था। हर नई सफलता उसकी ताकत में एक महत्वपूर्ण वृद्धि लाती थी। उसके अन्य 2 अवतारों की तुलना में प्रत्येक सफलता से शक्ति में वृद्धि कहीं अधिक भयानक थी। शक्ति सिंधु महाद्वीप, अस्त्र निर्माण कार्यशाला, बज। एक चकाचौंध रोशनी आकाश में छा गई। अस्त्र निर्माण कार्यशाला के अंदर एक स्वर्ण कवच दैत्य जो अपार शक्ति बिखेर रहा था राजसी अंदाज में खड़ा था। दैत्य का विशाल स्वर्ण कवच शल्कों की परतों से ढका हुआ था। ये शल्क टिमटिमा रहे थे जो ड्रैगन के शल्कों के समान थे। अस्त्र निर्माण कार्यशाला से उत्पन्न होने वाली हलचल अत्यंत आश्चर्यजनक थी, जिसने लगभग पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप को चौंका दिया था। विराट के निवास में जब उसका स्वर्ण नाग अवतार एकांत में साधना कर रहा था, उसने अचानक अस्त्र निर्माण कार्यशाला से ऐसी आश्चर्यजनक हलचल देखी। बैठे रहने में असमर्थ वह तुरंत अपने निवास से गायब हो गया और कार्यशाला में पहुंच गया। वहां आचार्य केशव और अस्त्र निर्माताओं का एक समूह उत्साहपूर्वक नए युद्ध व्यूह कवच बनाने पर काम कर रहा था। आचार्य केशव, क्या आपने एक और नया युद्ध व्यूह कवच बनाया है? विराट का स्वर्ण नाग अवतार पास आया और मुस्कुराते हुए पूछा। भाई विराट, आप आ गए? यह सुनकर आचार्य केशव पीछे मुड़े और विराट के स्वर्ण नाग अवतार को आते देख जल्दी से उनका स्वागत करने गए। क्योंकि विराट का स्वर्ण नाग अवतार इतनी अचानक आ गया था और कार्यशाला में हवा से प्रकट होता हुआ लग रहा था, आचार्य केशव ने उन्हें अपने बगल में खड़ा भी नहीं देखा था। यह किस तरह का नया युद्ध व्यूह कवच है?
विराट के स्वर्णनाग अवतार ने अतुलनीय राजसी स्वर्ण कवच दैत्य को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। विराट ने महसूस किया कि इस युद्ध व्यूह कवच से निकलने वाली शक्ति उस श्रवण वर्षा युद्ध नाग कवच से 10 गुना अधिक मजबूत थी, जिसे आचार्य केशव ने पिछली बार विकसित किया था। यह कोई नया युद्ध व्यूह कवच नहीं है। यह श्रवण वर्षा युद्ध नाग कवच है, जिसे हमने पहले विकसित किया था। हमने बस इसे अपग्रेड किया है, इसे निम्न श्रेणी महाविपत्ति स्तर तक लाया है, आचार्य केशव ने उत्साह से कहा। यह सब उस यंत्र व्यूह की बदौलत है जिसे भाई विराट ने पहले हमारे लिए अपग्रेड किया था। अन्यथा इस शक्तिशाली यंत्र व्यूह की मदद के बिना हम नहीं जानते कि इस स्तर के श्रवण वर्षा युद्ध नाग कवच को विकसित करने में कितना समय लगता। विराट ने उनके लिए जिस यंत्र व्यूह को अपग्रेड किया था, उसने नए यंत्र व्यूह को और भी शक्तिशाली बना दिया था। इस नए यंत्र व्यूह की सहायता से जादुई खजाने और युद्ध कवच बनाने में उनकी सफलता की दर बहुत बढ़ गई है। इसके अलावा नया व्यूह जादुई खजानों को परिष्कृत करना बहुत आसान बनाता है। तो यह नया श्रवण वर्षा युद्ध नाग कवच कितना शक्तिशाली है? विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने नए कवच की जांच की और पूछा। विराट अस्त्र निर्माण कार्यशाला द्वारा विकसित युद्ध कवच को बहुत महत्व देता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसका संबंध तलवार संप्रदाय की सेना की युद्ध शक्ति से था। एक अच्छे युद्ध कवच द्वारा जो युद्ध शक्ति प्राप्त होती है, वह एक खराब कवच की तुलना में अतुलनीय है। दक्षिणी स्वर्ग मंडल में वर्तमान स्थिति अत्यंत जटिल है। तलवार संप्रदाय को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत ताकतों की सख्त जरूरत है। हमने अभी इसे खुद ही विकसित किया है। यह वास्तव में कितना शक्तिशाली है, यह जानने के लिए हमें इसका परीक्षण करना होगा। आचार्य केशव ने यह कहने से पहले एक पल के लिए संकोच किया। हालांकि उनका मानना था कि श्रवण वर्षा युद्ध नाग कवच काफी शक्तिशाली होना चाहिए। हालांकि उन्होंने इसका परीक्षण करने से पहले कोई भी निश्चित बयान देने की हिम्मत नहीं की। तो चलिए अब इसका परीक्षण करते हैं, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने मुस्कुराते हुए कहा। यह निम्न श्रेणी महाविपत्ति स्तर श्रवण वर्षा युद्ध नाग कवच काफी असाधारण लग रहा था और विराट इसकी शक्ति को लेकर काफी उत्सुक था। तुरंत विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने एक संचार टोकन निकाला और जनरल रिया से संपर्क किया, उन्हें इसके बारे में बताया और श्रवण वर्षा युद्ध नाग कवच का परीक्षण करने के लिए किसी की व्यवस्था करने को कहा। संदेश प्राप्त करने के बाद जनरल रिया ने तुरंत अपनी सबसे कुलीन सेना को अग्रिम पंक्तियों से वापस रुधिर महाद्वीप के प्रशिक्षण मैदान में बुलाया। इस बार यह रोहिणी ही थी जिन्होंने अपनी सबसे कुलीन लड़ाकू इकाई का नेतृत्व करते हुए व्यक्तिगत रूप से निम्न श्रेणी महाविपत्ति स्तर श्रवण वर्षा युद्ध नाग कवच का परीक्षण किया। इस निम्न श्रेणी महाविपत्ति स्तर श्रवण वर्षा युद्ध नाग कवच का मुख्य नियंत्रण घटक एक निम्न श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र से बना था। रोहिणी की वर्तमान शक्ति के साथ वह बमुश्किल ही इसे परिष्कृत कर सकती थी। सभी सैनिक मेरी आज्ञा का पालन करें, पंक्तियों में आ जाएं। सैनिकों द्वारा अपने संबंधित कवच घटकों को परिष्कृत करने के बाद रोहिणी ने तुरंत आदेश दिया। रोहिणी की कमान में तलवार सेना के कुलीन सैनिकों ने जल्दी से श्रवण वर्षा युद्ध नाग कवच सैनिकों का युद्ध व्यूह बनाया। अनुशासन की यह आश्चर्यजनक गति इस सेना की सख्ती को प्रदर्शित करती है। जनरल रिया द्वारा प्रशिक्षित सेना निस्संदेह अनुशासित थी और रोहिणी के नेतृत्व में तलवार सेना का लड़ाकू दल अनगिनत लड़ाइयों से पके हुए कुलीनों में भी कुलीन था। रोहिणी के हाथों ने कई मुद्राएं बनाई और श्रवण वर्षा युद्ध नाग कवच सैनिकों के लिए नियंत्रण मंत्र डाला। रोशनी की एक चमक के साथ तलवार सेना के हजारों कुलीन सैनिक तुरंत गायब हो गए। उनकी जगह एक स्वर्ण कवच दैत्य खड़ा था जो 10,000 फीट विशाल था। इस स्वर्ण कवच दैत्य ने एक अपार शक्तिशाली आभा बिखेरी। रोहिणी ने निम्न श्रेणी के श्रवण वर्षा युद्ध नाग कवच को नियंत्रित करते हुए हजारों सैनिकों की शक्ति जुटाई और जमीन पर मुक्का मारा। बूम! एक गगनभेदी गर्जना के साथ जमीन में एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया। बढ़िया! यह देखकर विराट का स्वर्ण नाग अवतार ताली बजाने और जयकार करने से खुद को नहीं रोक सका। आचार्य केशव, आपका नया श्रवण वर्षा युद्ध नाग कवच काफी शक्तिशाली है। इस युद्ध व्यूह कवच की युद्ध शक्ति पहले से ही एक साधारण चौथे स्तर के अमरलोक के विशेषज्ञ के बराबर है। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने आचार्य केशव की ओर मुड़कर उनकी प्रशंसा की। कनिष्ठ भाई विराट, एक मुकाबले के बारे में क्या ख्याल है? निम्न श्रेणी महाविपत्ति श्रवण वर्षा युद्ध नाग कवच की शक्ति का परीक्षण करने के बाद रोहिणी ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार की ओर देखा और उच्च युद्ध भावना के साथ पुकारा। पिछली बार जब उन्होंने विराट के स्वर्ण नाग अवतार से मुकाबला करने के लिए श्रवण वर्षा युद्ध नाग कवच को नियंत्रित किया था, तो विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने एक ही हथेली के वार से उन्हें दूर उड़ा दिया था, जिससे उन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई थी। अब इस और भी अधिक शक्तिशाली युद्ध व्यूह कवच के साथ वह अपना बदला लेना चाहती थी। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि इस तरह के शक्तिशाली युद्ध व्यूह कवच को नियंत्रित करना विराट का कोई मुकाबला नहीं था। क्योंकि वरिष्ठ बहन रोहिणी ने मुझे आमंत्रित किया है तो मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। रोहिणी की बातें सुनकर विराट का स्वर्ण नाग अवतार हंस पड़ा। वह यह भी देखना चाहता था कि यह निम्न श्रेणी महाविपत्ति श्रवण वर्षा युद्ध नाग कवच वास्तव में कितना शक्तिशाली है। वह चमका और रोहिणी द्वारा नियंत्रित युद्ध व्यूह कवच के सामने आ गया। वरिष्ठ बहन रोहिणी, आ जाइए, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने अपने सामने स्वर्ण कवच दैत्य को देखते हुए कहा। कनिष्ठ भाई विराट, फिर सावधान रहें, रोहिणी ने चिल्लाकर कहा। तुरंत उन्होंने युद्ध व्यूह कवच को नियंत्रित किया। विराट के स्वर्ण नाग अवतार पर मुक्का मारा। यह देखकर विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने विशाल धातु की मुट्ठी का सामना करने के लिए अपनी हथेली आगे बढ़ाई। स्वर्ण कवच दैत्य की विशाल मुट्ठी की तुलना में विराट की हथेली धूल के एक कण जितनी ही महत्वहीन थी। बूम! जब विराट के स्वर्ण नाग अवतार की हथेली स्वर्ण कवच दैत्य की विशाल मुट्ठी से टकराई तो एक गगनभेदी गर्जना फूट पड़ी। इस आदान प्रदान में विराट का स्वर्ण नाग अवतार पीछे की ओर उछल गया। रोहिणी द्वारा नियंत्रित स्वर्ण कवच दैत्य भी सैकड़ों मील पीछे उड़ गया। बढ़िया! विराट का स्वर्ण नाग अवतार प्रशंसा में चिल्लाए बिना नहीं रह सका। वरिष्ठ बहन रोहिणी, अपनी पूरी ताकत से हमला करें, कुछ भी ना रोकें, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने स्वर्ण कवच दैत्य को देखते हुए कहा। वह बता सकता था कि रोहिणी का मुक्का पूरी ताकत से नहीं मारा गया था। इसी तरह उसके अपने हथेली के वार में भी केवल आधी शक्ति का उपयोग किया गया था। ठीक है, रोहिणी ने चिल्लाकर कहा, फिर मैं पूरी ताकत लगा दूंगी। शुरू में वह सुनिश्चित नहीं थी कि विराट का स्वर्ण नाग अवतार वास्तव में कितना शक्तिशाली था, या क्या यह इस निम्न श्रेणी महाविपत्ति श्रवण वर्षा युद्ध नाग कवच सैनिक की पूरी शक्ति का सामना कर सकता है। इसलिए अपने अभी के हमले में उसने इस युद्ध व्यूह कवच की केवल आधी युद्ध शक्ति का ही इस्तेमाल किया था। अब विराट के स्वर्ण नाग अवतार को इतनी आसानी से मुक्के को रोकते देखकर रोहिणी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वूश! रोहिणी ने युद्ध व्यूह कवच को नियंत्रित किया। विराट के स्वर्ण नाग अवतार की ओर दौड़ते हुए एक और मुक्का मारा। इस बार उसने सीधे युद्ध व्यूह कवच की पूरी शक्ति को जुटा लिया। यह देखकर विराट का स्वर्ण नाग अवतार पीछे नहीं हटा और एक और हथेली के वार से मुक्के का सामना किया। बूम!
दो भयानक ताकतें टकराईं, जिससे एक और भयानक ऊर्जा की लहर उठी। स्वर्ण दैत्य के मुक्के की पूरी ताकत लेने के बाद विराट का स्वर्ण नाग अवतार तुरंत एक तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ गया। कनिष्ठ भाई विराट, क्या आप ठीक हैं? रोहिणी चौंक गई और जल्दी से पुकारा। हालांकि अगले ही पल उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और विराट का स्वर्ण नाग अवतार पहले ही वापस उड़कर आ गया था। चिंता मत करो वरिष्ठ बहन रोहिणी, इस छोटी सी ताकत से मुझे चोट नहीं लगेगी, आप और भी अधिक उपयोग कर सकती हैं, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने उस हथेली के वार में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि अपनी ताकत का केवल 80% ही इस्तेमाल किया था। आखिरकार वह नहीं जानता था कि यह निम्न श्रेणी महाविपत्ति श्रवण वर्षा युद्ध नाग कवच कितनी शक्ति का सामना कर सकता है। अगर उसने बहुत अधिक बल का उपयोग किया तो रोहिणी और सैनिक इसका सामना नहीं कर पाएंगे और वह परेशानी भरा होगा। विराट के स्वर्ण नाग अवतार को इस तरह देखकर रोहिणी ने राहत की सांस ली, लेकिन नाराज भी हुई। इस आदमी का दिखावा वास्तव में बहुत परेशान करने वाला था। आगे रोहिणी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने श्रवण वर्षा युद्ध नाग कवच को नियंत्रित किया और विराट के स्वर्ण नाग अवतार पर हमलों की झड़ी लगा दी। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने इन सभी हमलों का सामना किया। एक भयंकर युद्ध के बाद विराट ने लगभग इस श्रवण वर्षा युद्ध नाग कवच की शक्ति को समझ लिया। इस श्रवण वर्षा नाग कवच सैनिक की युद्ध शक्ति मोटे तौर पर उसके अपने स्वर्ण नाग अवतार की शक्ति के 90% के बराबर थी। इस श्रवण वर्षा नाग कवच सैनिक की शक्ति को मोटे तौर पर समझने के बाद विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने खुद को नहीं रोका। उसने अचानक अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे रोहिणी द्वारा नियंत्रित श्रवण वर्षा नाग कवच सैनिक को लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह अभ्यास सत्र एक बार फिर रोहिणी की करारी हार पर समाप्त हुआ। रोहिणी को एक बार फिर बुरी तरह पीटा गया, जिससे वह बेहद दुखी महसूस कर रही थी। वरिष्ठ बहन रोहिणी, निराश न हो। इस श्रवण वर्षा नाग कवच सैनिक को नियंत्रित करते हुए आपने जो युद्ध शक्ति दिखाई वह काफी प्रभावशाली थी। रोहिणी के उदास चेहरे को देखकर विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने तुरंत झूठी सांत्वना दी। यद्यपि उसने मौखिक रूप से ऐसा कहा था, लेकिन वह गुप्त रूप से प्रसन्न था। जब वह पवनगढ़ अकादमी में था तो रोहिणी ने उसे अनगिनत बार पीटा था। उस समय रोहिणी अक्सर साधना पर मार्गदर्शन देने की आड़ में उसे बार बार पीटती थी, लेकिन जब उसकी शक्ति रोहिणी से अधिक हो गई और वह उसके साथ हिसाब बराबर करना चाहता था तो इस महिला ने उसके साथ मुकाबला करने से इनकार कर दिया। उसे उस समय रोहिणी के साथ अपना हिसाब चुकता करने का मौका भी नहीं मिला था। चूंकि रोहिणी ने उसके साथ मुकाबला करने से इनकार कर दिया था, इसलिए वह उसे परेशान नहीं कर सकता था। इस तरह के अवसर जहां रोहिणी सक्रिय रूप से पिटना चाहती थी दुर्लभ थे। विराट स्वाभाविक रूप से इस अवसर का लाभ उठाकर उसे जितना हो सके उतना पीटना चाहता था। वास्तव में अपनी ताकत से रोहिणी द्वारा नियंत्रित श्रवण वर्षा युद्ध नाग कवच सैनिक को हराना उसके लिए बहुत आसान होता। विराट के रोहिणी द्वारा नियंत्रित श्रवण वर्षा युद्ध नाग कवच सैनिक से इतनी देर तक लड़ने का कारण इस अवसर का लाभ उठाकर रोहिणी को यथासंभव लंबे समय तक पीटना था। अन्यथा यदि वह उसे बहुत जल्दी हरा देता तो यह महिला बस हार मान लेती और खुले तौर पर उसे पीटने का मौका बर्बाद हो जाता। विराट, तुम बस रुको। विराट के शब्द सुनकर रोहिणी ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा। यह आदमी यद्यपि सतही तौर पर खुद को सांत्वना दे रहा था, लेकिन अपने होंठों पर उस व्यंग्यात्मक मुस्कान के पीछे अपने सच्चे विचारों को छिपा नहीं सका। रोहिणी की बातें सुनकर विराट मुस्कुराया और उसे और नहीं चिढ़ाया। इन चीजों को एक हद में ही करना चाहिए। अगर उसने सच में इस महिला को नाराज कर दिया तो स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाएगा। आचार्य केशव, अब से मुझे आपको और अस्त्र निर्माण कार्यशाला के आपके सहयोगियों को इस निम्न श्रेणी महाविपत्ति स्तर श्रवण वर्षा नाग कवच की ढलाई में तेजी लाने के लिए परेशान करना पड़ेगा, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने आचार्य केशव से कहा। इस निम्न श्रेणी महाविपत्ति स्तर श्रवण वर्षा नाग कवच की युद्ध शक्ति एक साधारण चौथे स्तर के अमर लोक के विशेषज्ञ के बराबर है। यदि पूरी तलवार संप्रदाय सेना इस श्रवण वर्षा नाग कवच से सुसज्जित हो जाए तो तलवार संप्रदाय की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। वर्तमान में तलवार संप्रदाय की सेना में 5 करोड़ से अधिक महाविपत्ति लोक के सैनिक हैं। यदि सभी 5 करोड़ महाविपत्ति लोक के सैनिक इस निम्न श्रेणी महाविपत्ति स्तर श्रवण वर्षा नाग कवच से लैस हों तो यह तलवार संप्रदाय के पास 5000 चौथे स्तर के अमर लोक के योद्धाओं के बराबर होगा। अमर लोक के चौथे स्तर पर 5000 योद्धा, यह एक अविश्वसनीय रूप से भयानक बल है। यदि यह सेना श्रवण वर्षा नाग कवच से सुसज्जित महासुवर्ण युद्ध व्यूह में संयोजित हो जाए तो उनके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली शक्ति अकल्पनीय होगी। इतने वर्षों के विकास के बाद तलवार संप्रदाय की ताकत अब पहले की तुलना में बहुत अलग है। कई अद्भुत संसाधनों की आपूर्ति के साथ तलवार संप्रदाय की ताकत लगभग हर दिन आश्चर्यजनक गति से बरच रही है। हर एक दिन अनगिनत व्यक्ति नए स्तरों को पार करते हैं। वर्तमान में तलवार संप्रदाय में महाविपत्ति लोक के योद्धाओं की संख्या दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन के 9 प्रमुख बलों में से किसी के भी बराबर है। तलवार संप्रदाय में वर्तमान में केवल उच्च श्रेणी के अमर लोक के योद्धाओं की कमी है, लेकिन महाविपत्ति लोक के योद्धाओं की संख्या के मामले में यह दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन के 9 प्रमुख बलों को पार कर गया है। क्योंकि तलवार संप्रदाय के संसाधनों के साथ जब तक कोई लगन से साधना करने को तैयार है, महाविपत्ति लोक में प्रवेश करना लगभग एक निश्चितता है। दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप में यहां तक कि सबसे असाधारण प्रतिभाशाली युद्ध कला के महारथियों को महाविपत्ति लोक में प्रवेश करते समय और स्वर्गीय विपत्ति से गुजरते समय काफी जोखिमों का सामना करना पड़ता है। जो लोग कम प्रतिभाशाली हैं उनके लिए यह और भी सच है। यहां तक कि दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप जैसे उच्च स्तरीय महाद्वीप पर भी स्वर्गीय विपत्ति महाविपत्ति लोक के योद्धाओं के लिए एक दुर्जेय बाधा बनी हुई है। हालांकि तलवार संप्रदाय के लिए स्वर्गीय विपत्ति को दूर करना पानी पीने या खाने जितना आसान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तलवार संप्रदाय के पास एक सफल विपत्ति सुनिश्चित करने के बहुत सारे तरीके हैं। तलवार संप्रदाय की अविश्वसनीय रूप से अनुकूल परिस्थितियों में महाविपत्ति लोक के योद्धा वसंत की बारिश के बाद बांस की टहनियों की तरह उभर रहे हैं। तलवार संप्रदाय को सबसे ज्यादा बढ़ने के लिए समय की आवश्यकता है। पर्याप्त समय दिए जाने पर तलवार संप्रदाय को डरने की कोई बात नहीं है। इसके विकास की वर्तमान दर पर एक बार जब यह अपने उच्च स्तरीय अमर लोक के योद्धाओं को फिर से भर लेगा तो तलवार संप्रदाय जल्द ही दक्षिणी स्वर्ग मंडल में एक शक्तिशाली और प्रभावशाली बल बन जाएगा। अब जब आचार्य केशव ने निम्न श्रेणी महाविपत्ति श्रवण वर्षा नाग कवच विकसित कर लिया है तो तलवार संप्रदाय में अपनी रक्षा करने की एक मजबूत क्षमता है। भाई विराट, आप मेरी चापलूसी करते हैं। अस्त्र निर्माण कार्यशाला में यह केवल हमारा कर्तव्य है। विराट के स्वर्ण नाग अवतार की बातें सुनकर आचार्य केशव ने तुरंत जवाब दिया। निम्न श्रेणी महाविपत्ति श्रवण वर्षा नाग कवच की शक्ति का परीक्षण करने के बाद आचार्य केशव शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट आए और कार्यशाला के अस्त्र निर्माताओं के साथ मिलकर नए श्रवण वर्षा नाग कवच को बनाने के लिए दिन रात काम करने लगे। इस बीच
विराट का स्वर्ण नाग अवतार अपनी एकांत साधना को जारी रखने के लिए शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट आया। हालांकि आचार्य केशव द्वारा निम्न श्रेणी महाविपत्ति श्रवण वर्षा नाग कवच का विकास तलवार संप्रदाय की ताकत को बहुत बढ़ा देगा, फिर भी उसकी अपनी साधना की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। तलवार संप्रदाय की सेना अंधकार दानव वंश की सेना के बड़े पैमाने पर हमले को संभाल सकती थी। हालांकि अंधकार दानव वंश के शीर्ष विशेषज्ञों का सामना करते हुए वही वह था जिसे उनसे निपटने की आवश्यकता थी। जहां बड़ी सेनाएं सीधे युद्ध में दुर्जय शक्ति का प्रदर्शन कर सकती हैं, वहीं उनकी कमजोरियां भी हैं, अर्थात लचीलेपन की कमी। दूसरी ओर शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ अविश्वसनीय रूप से तेज होते हैं, स्वतंत्र रूप से और निर्णायक रूप से चलते हैं, अपनी मर्जी से लड़ने या पीछे हटने में सक्षम होते हैं। जब तक वे किसी बड़ी सेना के युद्ध व्यूह से घिरे न हो, उन्हें वश में करना मुश्किल है। यदि एक पक्ष के पास शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ हैं जबकि दूसरे के पास उनकी कमी है, भले ही दोनों सेनाएं समान ताकत की हों, शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ के बिना पक्ष को काफी नुकसान होगा। युद्ध के मैदान पर एक सेना की युद्ध शक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे मजबूत सेना भी शीर्ष स्तर के विशेषज्ञों की भूमिका को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है। पूर्वी तिमिर मंडल ब्रह्मांडीय शून्यता में युद्धपोतों का एक विशाल बेड़ा तिमिर मंडल की पूर्वी सीमा की ओर राजसी अंदाज में रवाना हुआ। यह बेड़ा और कोई नहीं बल्कि गजासुर के नेतृत्व वाली अंधकार दानव सेना थी। 10 वर्षों से अधिक की उड़ान के बाद यह अंधकार दानव सेना अंततः तिमिर मंडल की पूर्वी सीमा पर पहुंच गई थी। गजासुर, मैं स्थिति का जायजा लेने के लिए सबसे पहले चक्र महाद्वीप के लिए रवाना होऊंगा। बेड़े के सबसे आगे वाले सबसे बड़े युद्धपोत पर 9वें स्तर के अमरलोक के अंधकार दानव फणींद्र ने गजासुर से कहा। यद्यपि फणींद्र सेना में सबसे शक्तिशाली और कुशल अंधकार दानव था, लेकिन गजासुर अंततः कमांडर था। इसलिए भले ही फणींद्र काम करना चाहता था, उसे सम्मान के संकेत के रूप में पहले गजासुर से परामर्श करना पड़ा। एल्डर फणींद्र, क्या आपका अकेले चक्र महाद्वीप में जाना अनुचित नहीं है? फणींद्र की बातें सुनकर गजासुर हिचकिचाया। आखिरकार चक्र महाद्वीप की स्थिति अज्ञात है। अगर एल्डर फणींद्र को अकेले ही खतरे का सामना करना पड़ता है तो हमारी सेना समय पर सहायता प्रदान नहीं कर पाएगी। शायद यह बेहतर होगा कि आप हमारी सेना के साथ चक्र महाद्वीप में आएं। ब्रजेश के नेतृत्व वाली सेना चक्र महाद्वीप पर नष्ट हो गई होगी। इसके अलावा एल्डर तारकासुर द्वारा स्थिति की जांच करने के लिए अपने दिव्य चेतना के अवतार को चक्र महाद्वीप में भेजने के लिए अंतरिक्ष को चीरने के प्रयास स्थानिक मार्गों के विनाश से बार बार विफल रहे थे। चक्र महाद्वीप की सही स्थिति का पता लगाना मुश्किल है। हालांकि ब्रजेश की अंधकार दानव सेना को नष्ट करने में सक्षम शक्ति निश्चित रूप से कमजोर नहीं है। यही कारण है कि मुझे आगे जाकर टोह लेने की आवश्यकता है, फणींद्र ने कहा। अगर हम बिना कुछ जाने पूरी सेना को वहां भेजते हैं और हम मनुष्यों द्वारा बिछाए गए जाल में फंस जाते हैं तो यह और भी अधिक परेशानी भरा होगा। जहां सेना युद्ध में मजबूत है, वहीं चपलता के मामले में यह अत्यंत अनाड़ी है। अप्रत्याशित परिस्थितियों के मामले में पीछे हटना आसान नहीं होगा, लेकिन 9वें स्तर के अमरलोक के विशेषज्ञ के रूप में अगर उसे खतरे का सामना भी करना पड़ता है तो वह जल्दी से पीछे हट सकता है अगर चीजें प्रतिकूल हो जाती हैं। फणींद्र को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। उसकी शक्ति के साथ यहां तक कि एक मानव का अर्धचरण गहन शून्य लोक का विशेषज्ञ भी उसे रोकने में मुश्किल महसूस करेगा और शायद उसे हरा भी न पाए। यह कहा जा सकता है कि जब तक उसका सामना किसी रहस्य शून्य लोक के मानव विशेषज्ञ से नहीं होता, तब तक उसे कोई खतरा नहीं होगा। एल्डर तारकासुर ने उसे गजासुर की सेना के साथ ठीक इसीलिए भेजा था क्योंकि वह उसकी ताकत को महत्व देते थे। एल्डर तारकासुर का चक्र महाद्वीप की स्थिति की जांच करने के लिए उसे सेना में शामिल होने का निर्णय यह भी दर्शाता है कि वह इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रहे थे। ठीक है। फणींद्र की बात सुनकर गजासुर अंततः सहमत होने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। हालांकि वह इस सेना का कमांडर था, लेकिन फणींद्र उसका अधीनस्थ नहीं था और वह फणींद्र के प्रस्ताव का विरोध नहीं कर सकता था। फणींद्र उसे सम्मान दे रहा था, इसलिए वह उससे चर्चा कर सकता था। अगर वह ऐसा नहीं करता तो फणींद्र अकेले ही काम करता और गजासुर कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, फिर मैं चलता हूं, फणींद्र ने अलविदा कहा। फिर सेना छोड़ दी और चक्र महाद्वीप की ओर आगे बढ़ गया। चलो आगे बढ़ें। फणींद्र के जाने के बाद गजासुर ने आदेश दिया। अंधकार दानव सेना चक्र महाद्वीप की ओर अपना शक्तिशाली मार्च जारी रखे हुए थी। गजासुर की अंधकार दानव सेना का आगमन स्वाभाविक रूप से विराट के ध्यान से नहीं बचा। हाल के वर्षों में यद्यपि तिमिर मंडल में तलवार संप्रदाय सेना का पश्चिम की ओर बढ़ना अस्थायी रूप से रुक गया था, फिर भी यह बेकार नहीं था। जनरल रिया ने विजित अंधकार दानव क्षेत्रों को पूरी तरह से मजबूत करने के लिए तलवार संप्रदाय के सैनिकों की एक टुकड़ी का नेतृत्व किया। इन तलवार संप्रदाय के सैनिकों ने विजित महाद्वीपों पर शेष अंधकार दानव जनजातियों का भी सफाया कर दिया। सेनापति समीर ने काल रात्रि शिविर के जासूसों को भी इन विजित अंधकार दानव क्षेत्रों के कोने कोने में तैनात किया। अब एक विशाल खुफिया नेटवर्क ने इस अंधकार दानव क्षेत्र को कवर किया था। गजासुर की अंधकार दानव सेना इतने बड़े लक्ष्य के साथ स्वाभाविक रूप से काल रात्रि शिविर के ध्यान से नहीं बच सकी। अंधकार दानवों की इस बड़ी सेना की खोज करने पर काल रात्रि शिविर के जासूसों ने तुरंत सेनापति समीर को सूचना दी। स्थिति की गंभीरता को जानकर सेनापति समीर ने देर करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत विराट के स्वर्ण नाग अवतार को सूचित किया। खबर मिलने पर विराट का स्वर्ण नाग अवतार तुरंत जांच करने के लिए निकल पड़ा। वर्तमान में तिमिर मंडल के पूर्वी भाग में कई अंधकार दानव महाद्वीपों में स्थानिक स्थानांतरण व्यूह हैं। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने गजासुर की अंधकार दानव सेना के सबसे नजदीक महाद्वीप तक पहुंचने के लिए स्थानिक स्थानांतरण व्यूह का उपयोग किया और फिर उसकी ओर उड़ गया। जब विराट का स्वर्ण नाग अवतार अंधकार दानव सेना के आसपास पहुंचा तो उसने पहले एक अदृश्य तकनीक का उपयोग किया, फिर अपने पैरों के निशान छिपाने के लिए एक छलावरण ताबीज का उपयोग किया और अंधकार दानव सेना की ओर उड़ान जारी रखी। अदृश्य तकनीक और छलावरण ताबीज के प्रभाव में विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने लगभग पूरी तरह से अपनी उपस्थिति छुपा ली। यद्यपि वह अंधकार दानव सेना के बहुत करीब था, उनमें से किसी ने भी उसके अस्तित्व का पता नहीं लगाया। अपने सामने की विशाल अंधकार दानव सेना को देखकर विराट के चेहरे पर गंभीरता छा गई। क्या शक्तिशाली अंधकार दानव सेना है! यह अंधकार दानव सेना पिछली बार ब्रजेश के नेतृत्व वाली सेना से कई गुना अधिक मजबूत थी। हालांकि सैनिकों की संख्या के मामले में यह अंधकार दानव सेना ब्रजेश की पिछली सेना के आकार की लगभग दोगुनी ही थी, लेकिन इसकी समग्र शक्ति ब्रजेश की सेना से कहीं अधिक थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस अंधकार दानव सेना में महाविपत्ति लोक के सैनिकों का अनुपात अधिक था और अमर लोक में अंधकार दानव विशेषज्ञों की संख्या अधिक थी। इतनी भयानक ताकत, यहां तक कि तलवार संप्रदाय की ताकत अब एक दशक पहले की तुलना में 10 गुना अधिक होने के बावजूद सीधे तौर पर सामना करना मुश्किल होगा। इस अंधकार दानव सेना को हराने का एकमात्र तरीका रणनीति के माध्यम से था।
अंधकार दानव सेना की पूरी तरह से जांच करने के बाद विराट का स्वर्णनाग अवतार चुपचाप पीछे हट गया। कुछ विचार विमर्श के बाद विराट ने इस अंधकार दानव सेना से निपटने की एक योजना तैयार कर ली थी। उसने सीधा मुकाबला नहीं चुना, बल्कि इसके बजाय 9वें स्तर के अमरलोक के अंधकार दानव विशेषज्ञ को निशाना बनाने का विकल्प चुना, जिसने चक्र महाद्वीप की यात्रा की थी। चक्र महाद्वीप की अकेले यात्रा करने के लिए अंधकार दानव सेना से फणींद्र का प्रस्थान स्वाभाविक रूप से कालरात्रि शिविर के ध्यान से नहीं बचा। कालरात्रि शिविर के विशाल खुफिया नेटवर्क के तहत इस क्षेत्र में हुई किसी भी बात का उनके ध्यान से बचना व्यावहारिक रूप से असंभव था। कालरात्रि शिविर के ये जासूस छलावरण और अदृश्य ताबीज के उपयोग के कारण बेहद अच्छी तरह छिपे हुए थे। यहां तक कि फणींद्र जैसा एक शक्तिशाली अंधकार दानव 9वें स्तर का अमरलोक विशेषज्ञ भी जानबूझकर जांच किए बिना उनकी उपस्थिति का पता लगाना मुश्किल समझेगा। आखिरकार फणींद्र विशाल ब्रह्मांड को सावधानीपूर्वक स्कैन करने के लिए अपनी दिव्य चेतना का उपयोग नहीं कर सकता था। भले ही उसकी दिव्य आत्मा कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह इतने विशाल ब्रह्मांड की खोज के तनाव का सामना नहीं कर पाएगी। चक्र महाद्वीप। 1 महीने तक उड़ने के बाद फणींद्र अंततः चक्र महाद्वीप के बाहरी हिस्से में आ गया। उसने अपने सामने तैरते विशाल महाद्वीप को देखा। एक पल की हिचकिचाहट के बाद वह बिना ज्यादा सोचे समझे उसकी ओर उड़ गया। फणींद्र चक्र महाद्वीप की आंधी तूफान वाली हवाओं से गुजरा और उसकी ऊंचाई पर प्रवेश किया। उसने अपने आसपास का जायजा लिया और अंततः चक्र महाद्वीप की हलाहल कबीले की ओर उड़ते हुए एक दिशा चुनी। हलाहल कबीला चक्र महाद्वीप का सबसे बड़ा कबीला है। हलाहल कबीले की खोज करना चक्र महाद्वीप की स्थिति की जांच करने का सबसे अच्छा तरीका है। हालांकि उसकी उड़ान के ठीक 4 या 5 दिन बाद अचानक आगे आसमान में एक आकृति प्रकट हुई जो उसका रास्ता रोक रही थी। तुम इंसानों ने तिमिर मंडल के पूर्वी हिस्से पर हमला करने के लिए 9वें स्तर के अमरलोक के विशेषज्ञ को भेजा है। फणींद्र की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने अपना रास्ता रोकने वाली आकृति को देखा। इस आकृति से निकलने वाली आभा को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से 9वें स्तर के अमरलोक का मानव विशेषज्ञ था। कोई आश्चर्य नहीं कि ब्रजेश की अंधकार दानव सेना पूरी तरह से चक्र महाद्वीप पर नष्ट हो गई थी। यह पता चला कि मनुष्यों ने वास्तव में ब्रजेश की अंधकार दानव सेना पर हमला करने के लिए 9वें स्तर के अमरलोक के विशेषज्ञ को भेजा था। इस 9वें स्तर के अमरलोक के विशेषज्ञ के अलावा मनुष्यों को नहीं पता था कि ब्रजेश की सेना से निपटने के लिए उन्होंने कितनी अन्य सेनाएं भेजी थीं। अपने सामने की आकृति को देखकर फणींद्र की पिछली शंकाएं तुरंत दूर हो गईं। हालांकि उसी समय उसके दिमाग में एक नया सवाल उठा। अंधकार दानव वंश मानव जाति की सैन्य ताकत से बहुत परिचित था। मानव जाति का मुख्य बल मूल रूप से दक्षिणी स्वर्ग मंडल की दक्षिणी सीमा पर मुख्य युद्ध के मैदान पर था। इसके अलावा मानव जाति पहले से ही दक्षिणी स्वर्ग मंडल की दक्षिणी सीमा पर मुख्य युद्ध के मैदान पर अपने स्वयं के मामलों में व्यस्त थी। तो यह सेना कहां से आई थी जो तिमिर मंडल के पूर्वी हिस्से में ब्रजेश की सेना से निपटने के लिए आई थी? इसके अलावा अमरलोक के 9वें स्तर पर मनुष्यों की संख्या भी सीमित थी। अंधकार दानव वंश इस बारे में भी बहुत स्पष्ट था कि अमरलोक के 9वें स्तर पर ये इंसान कौन थे, लेकिन उसने अमरलोक के 9वें स्तर पर इस इंसान के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। तुम कौन हो? फणींद्र ने अपने सामने खड़ी शक्तिशाली आकृति की ओर देखा और बर्फीली आवाज में पूछा। वह जो तुम्हें मार डालेगा। उस आकृति ने भावहीन होकर कहा। अरे जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। 9वें स्तर पर इंसानों की संख्या भी सीमित थी। अंधकार दानव वंश को भी यह बहुत अच्छे से पता था कि अमरलोक के 9वें स्तर के ये इंसान कौन थे, लेकिन उसने अमरलोक के 9वें स्तर के इस इंसान के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। तुम कौन हो? फणींद्र ने अपने सामने खड़ी उस शक्तिशाली आकृति को देखकर ठंडी आवाज में पूछा। वह जो तुम्हारी जान लेगा। उस आकृति ने बिना किसी भाव के कहा। हाँ, घमंडी। यह सुनकर फणींद्र ने एक क्रूर मुस्कान दी। इसके साथ ही उसने सीधा उस आकृति पर एक जोरदार मुक्का मारा। उसने अमरलोक के 9वें स्तर के इस इंसान को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। समान स्तर के इंसान उनके अंधकार दानव वंश के सामने कहीं नहीं टिकते थे। आखिर हर कोई स्वरा जैसा अद्वितीय ज्ञानी नहीं होता। अगर यह अमर खड्ग स्वरा जैसी छोटी की योद्धा होती तो शायद वह कुछ हिचकिचाता। यह अनजान व्यक्ति जो न जाने कहां से टपक पड़ा था उसके सामने इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत कर रहा था। उस आकृति ने फणींद्र के हमले से बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि आगे बढ़कर मुक्के का जवाब मुक्के से दिया। धड़ाम। 2 भयानक ताकतों की टक्कर हुई, जिससे तुरंत एक कान फोड़ देने वाली गर्जना गूंज उठी। अमरलोक के 9वें स्तर के दोनों योद्धा आसमान में एक भयंकर युद्ध में उलझ गए, लेकिन 100 चालों से ज्यादा लड़ने के बाद फणींद्र के मुक्के ने अमरलोक के 9वें स्तर के उस इंसान को दूर उड़ा दिया। यह साफ था कि अमरलोक के 9वें स्तर का वह इंसान फणींद्र के सामने कमजोर पड़ रहा था। हालात को खराब होते देख उस इंसान ने तुरंत पलटकर भागना शुरू कर दिया। हम, तुम्हें क्या लगता है तुम कहां जा रहे हो? फणींद्र ने ठंडी आवाज में चिल्लाकर कहा। फिर वह तेजी से उस इंसान के पीछे भागा। अमरलोक के 9वें स्तर का वह इंसान फणींद्र से बचकर भाग रहा था, लेकिन उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। आखिर में घबराहट में वह एक घने जंगल में जा घुसा। फणींद्र ने एक ठंडी सांस ली और उसका पीछा करना जारी रखा, लेकिन जैसे ही वह उस घने जंगल में घुसा, अचानक उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया और आसपास का नजारा पूरी तरह से बदल गया। वह जंगल गायब हो गया था और उसकी जगह दूर दूर तक फैली पीली रेत ने ले ली थी। मायावी व्यूह। यह देखते ही फणींद्र के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। इस पल फणींद्र को एहसास हो गया कि वह एक जाल में फंस चुका है। धड़ाम। फणींद्र ने सीधा अपने सामने फैले उस रेगिस्तान पर एक मुक्का मारा। वह व्यूह के बारे में बहुत कम जानता था। इस मायावी व्यूह का सामना करने के लिए उसके पास केवल अपनी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करने का ही रास्ता था। अंधकार दानवों का मजबूत शरीर और ताकत ही उनकी खासियत थी, लेकिन व्यूह में वे कच्चे थे। पूरे ब्रह्मांड की सभी जातियों में शायद इंसान ही व्यूह बनाने में सबसे आगे थे। ब्रह्मांड की सभी जातियों में इंसानों का शरीर सबसे कमजोर माना जाता था। ब्रह्मांड की लगभग कोई भी अन्य जाति इंसानों से ज्यादा शारीरिक ताकत और रक्तवंश की क्षमता रखती थी, लेकिन जहां इंसानों की यह कमजोरी साफ थी, वहीं उनकी एक और खासियत भी उतनी ही साफ थी। शारीरिक कमजोरी इंसानों की सबसे बड़ी कमी थी, लेकिन बुद्धि उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। इसीलिए इंसान व्यूह बनाने, अस्त्र निर्माण, औषधि बनाने और पुतले बनाने में बहुत माहिर थे। अंधकार दानव वंश को इंसानी व्यूह विशेषज्ञों का सामना करने से सबसे ज्यादा डर लगता था। इन व्यूहों से पार पाना बहुत मुश्किल होता है। एक साधारण व्यूह विशेषज्ञ भी एक शक्तिशाली व्यूह के जरिए भयानक तबाही मचा सकता है। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। फणींद्र ने अपने सामने फैले रेगिस्तान पर बार बार मुक्के मारे, लेकिन अफसोस, चाहे वह कितना भी हमला कर ले, वह असीम रेगिस्तान वैसा का वैसा ही रहा। यह देखकर फणींद्र का चेहरा गंभीर हो गया।
यह साफ था कि यह मायावी व्यूह बहुत ही उच्च स्तर का था और इसे सिर्फ शारीरिक ताकत से तोड़ना कोई आसान काम नहीं था। शारीरिक ताकत से किसी व्यूह को तोड़ने के लिए किसी को उस व्यूह की सीमाओं को पार करना होता है ताकि उसका काम बिगड़ जाए। शारीरिक ताकत से व्यूह को तोड़ना शायद सबसे अनाड़ी तरीका माना जाता है। इस तरीके के लिए बेहद ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। लेकिन भले ही उसके हमलों से मायावी व्यूह तुरंत नहीं हिला, फणींद्र ने हार नहीं मानी। उसने मायावी व्यूह पर अपने भयंकर हमले जारी रखे। विराट का स्वर्ण नाग अवतार फणींद्र को मायावी व्यूह पर पागलों की तरह हमला करते हुए देखकर थोड़ी राहत की सांस ले रहा था। अब तक उसकी योजना बिल्कुल सही दिशा में जा रही थी। उसकी योजना का पहला कदम फणींद्र को उसके बिछाए हुए जाल में फंसाना था। अंधकार दानव वंश से निपटने के लिए उसने इस जगह को चुना था और कई परतों वाले व्यूह बिछाए थे। ये सिर्फ मायावी व्यूह नहीं थे, बल्कि इनसे भी ज्यादा ताकतवर भटकाने वाले व्यूह और जानलेवा व्यूह थे। ये व्यूह सिर्फ एक नहीं थे, बल्कि एक के ऊपर एक कई परतों में थे। इन व्यूहों को तैयार करने के लिए विराट ने प्राचीन महाद्वीप के बहुत सारे पेड़ों और व्यूह बनाने वाले उच्च श्रेणी के कई सामानों का इस्तेमाल किया था। इन कई परतों वाले व्यूहों के घेरे में अमरलोक के 9वें स्तर के योद्धा की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि अर्धचरण गहन शून्य लोक का योद्धा भी शायद बचकर न निकल पाए। विराट का इन कई परतों वाले व्यूहों को बिछाने का मकसद सिर्फ फणींद्र से निपटना नहीं था। अगर यह सिर्फ फणींद्र के लिए होता तो वह इतनी मेहनत नहीं करता। उसने इन जटिल व्यूहों को तैयार करने में इतनी मेहनत और साधन खर्च किए थे, जिसका मुख्य कारण गजासुर की अंधकार दानव सेना से निपटना था। फणींद्र को इन कई परतों वाले व्यूहों में फंसाना उसकी योजना का पहला कदम था। लेकिन इस पहले कदम को अंजाम देना आसान नहीं था। फणींद्र बहुत शक्तिशाली था और अमरलोक के 9वें स्तर का वह पुतला जिसे वह नियंत्रित कर रहा था, जो काल जल अघोरी के शव से बनाया गया था, वह उसके सामने कहीं नहीं टिकता था। अमरलोक के 9वें स्तर का वह पुतला फणींद्र के सामने सिर्फ 100 चालों तक ही टिक पाया और फिर हार मान ली। जाहिर है, पुतले की इतनी जल्दी हार का एक और कारण यह था कि विराट का स्वर्ण नाग अवतार बहुत कमजोर था, जो पुतले की असली ताकत को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। अपनी वर्तमान साधना के स्तर के साथ स्वर्ण नाग अवतार की आत्मा की ताकत इतनी नहीं थी कि वह अमरलोक के 9वें स्तर के पुतले को लंबे समय तक युद्ध में बनाए रख सके। सिर्फ 100 चालों की लड़ाई में ही विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने अपनी आत्मा की ज्यादातर ताकत खर्च कर दी थी। भले ही अमरलोक के 9वें स्तर का पुतला हारा न होता, उसका स्वर्ण नाग अवतार उसे बहुत लंबे समय तक नहीं संभाल सकता था। सौभाग्य से अमरलोक के 9वें स्तर के पुतले के इतनी जल्दी हारने के कारण ही फणींद्र लापरवाह हो गया और इस तरह आसानी से उसके बिछाए जाल में फंस गया। मालिक, यह कमीना काफी ताकतवर है। क्या हमें उस औरत स्वरा को इससे निपटने के लिए बुलाना चाहिए? विराट के स्वर्ण नाग अवतार के पास खड़े शार्दुल ने फणींद्र को व्यूह में फंसा हुआ और उस पर पागलों की तरह हमला करते हुए देखकर थोड़ी घबराहट के साथ पूछा। भले ही वह अब अर्धचरण अमरलोक में प्रवेश कर चुका था और उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी, फिर भी वह शायद इस अमरलोक के 9वें स्तर के अंधकार दानव के एक थप्पड़ को भी सहन नहीं कर पाएगा। फणींद्र की भयानक ताकत को देखकर शार्दुल को तुरंत स्वरा की याद आ गई। अंधकार दानव की ताकत को देखते हुए शायद सिर्फ वह औरत स्वरा ही उसे संभाल सकती थी। इस अंधकार दानव से निपटने के लिए आदरणीय स्वरा को तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने यह सुनकर अपना सिर हिलाया। अगर वह सच में फणींद्र को मारना चाहता था तो वह अपनी वर्तमान ताकत से ऐसा कर सकता था। स्वरा से मदद मांगने की कोई जरूरत नहीं थी। कृष्ण दानव लता ने अब 36 लताएं उगा ली थीं, जिनमें से हर एक अमरलोक के 7वें स्तर के योद्धा की ताकत रखती थी। ये 36 लताएं मिलकर अमरलोक के 9वें स्तर के किसी भी साधारण योद्धा को मारने के लिए काफी थीं। हालांकि फणींद्र की ताकत अमरलोक के 9वें स्तर के एक साधारण योद्धा से कहीं ज्यादा थी। भले ही कृष्ण दानव लता उसे अकेले न मार पाए, लेकिन इस कई परतों वाले जानलेवा व्यूह की मिलीजुली ताकत से फणींद्र को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन विराट को अभी जो करना था वह फणींद्र को मारना नहीं था, बल्कि सिर्फ उसे फंसाना था और गजासुर की अंधकार दानव सेना को यहां खींचने के लिए उसे चारे के रूप में इस्तेमाल करना था। महान व्यूह के साथ फणींद्र को फंसाने के बाद विराट ने आराम नहीं किया। उसने प्राचीन महाद्वीप से प्राचीन पेड़ों को और बड़ी मात्रा में व्यूह सामग्री को बाहर निकाला और इन महान व्यूहों को मजबूत और बेहतर बनाना जारी रखा। गजासुर की अंधकार दानव सेना एक भयानक ताकत थी। ऐसी सेना से निपटना आसान नहीं होगा। अपनी योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए उसे पूरी तरह से तैयार रहना होगा। फणींद्र ने कई दिनों तक महान व्यूह के भीतर पागलों की तरह हमला किया, लेकिन उसके सामने का विशाल रेगिस्तान टस से मस नहीं हुआ। उसके हमलों का मायावी व्यूह पर बिल्कुल कोई असर नहीं हुआ। यह देखकर फणींद्र को बहुत गुस्सा आया। वह तुरंत आगे बढ़ा। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि यह रेगिस्तान सच में असीम है। भले ही यह मायावी व्यूह उच्च स्तर का हो, फिर भी इसकी एक सीमा होगी। अपनी गति के साथ वह यह मानने को तैयार नहीं था कि वह इसकी सीमा से बाहर नहीं निकल सकता। अफसोस, फणींद्र आधे महीने तक उड़ता रहा, फिर भी इस असीम रेगिस्तान से बाहर नहीं निकल पाया। चाहे वह कितनी भी दूर उड़ ले, रेगिस्तान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। असल में फणींद्र को लग रहा था कि वह आगे की ओर उड़ रहा है, लेकिन यह सिर्फ उसका वहम था। वह असल में व्यूह के भीतर ही गोल गोल घूम रहा था। इस गति से अगर वह जीवन भर भी उड़ता रहे तो भी वह मायावी व्यूह से बाहर नहीं निकल पाएगा। इसके अलावा विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने सिर्फ एक मायावी व्यूह नहीं बिछाया था, बल्कि भटकाने वाले व्यूह, जानलेवा व्यूह और फंसाने वाले व्यूह भी बिछाए थे। ये बेहद शक्तिशाली व्यूह एक के ऊपर एक कई परतों में थे। फणींद्र की ताकत के साथ उसके लिए इन व्यूहों से बच निकलना नामुमकिन था। फणींद्र जैसे अंधकार दानव की तो बात ही छोड़िए, जिसे व्यूहों का कम ज्ञान था, इंसानी व्यूह विशेषज्ञों के लिए भी इन व्यूहों की सीमा से बचना मुश्किल होगा। पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में ऐसा कोई व्यूह विशेषज्ञ ढूंढना मुश्किल होगा जिसका कौशल विराट की बराबरी कर सके। इन कई व्यूहों के घेरे में एक महीने तक संघर्ष करने के बाद फणींद्र ने आखिर हार मान ली। वह जानता था कि सिर्फ अपनी ताकत के बल पर वह इन व्यूहों से बचकर नहीं निकल सकता। आखिर में फणींद्र ने अपना संचार टोकन निकाला और गजासुर से संपर्क किया और उससे मदद मांगी। वह चाहता था कि गजासुर अपनी अंधकार दानव सेना का नेतृत्व करे और इस मायावी व्यूह को तोड़ दे। वह इसे अकेले नहीं तोड़ सकता था, लेकिन गजासुर की अंधकार दानव सेना इसे नष्ट करने में सक्षम होनी चाहिए। हालांकि फणींद्र ने आखिर में विराट द्वारा बिछाए गए व्यूहों को कम आंका। विराट के स्वर्ण नाग अवतार द्वारा बिछाए गए व्यूह न केवल बेहद उच्च स्तर के थे, बल्कि एक विशाल क्षेत्र में भी फैले हुए थे। इतने विशाल क्षेत्र में फैले इतने सारे महान व्यूहों के साथ अगर गजासुर अपनी अंधकार दानव सेना को यहां लेकर आता तो वह उन्हें भी फंसा देता। ब्रह्मांड के शून्य में गजासुर अपने हाथ में संचार टोकन को घूर रहा था और खामोशी में डूब गया। फणींद्र असल में चक्र महाद्वीप पर मुसीबत में फंस गया था, और ऐसी मुसीबत जिसे वह खुद नहीं सुलझा सकता था। क्या उसे अपनी अंधकार दानव सेना को उसके बचाव के लिए ले जाना चाहिए?
इस पल गजासुर उलझन में था। यह मामला साफ तौर पर एक जाल लग रहा था। अगर वह अपनी सेना को बचाव के लिए ले गया तो वह दुश्मन की चाल में फंस सकता है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना भी एक समस्या होगी। फणींद्र एल्डर तारकासुर का दाहिना हाथ था। एल्डर तारकासुर के आदेश पर फणींद्र उसके साथ तिमिर मंडल के पूर्वी हिस्से में आया था। अब जबकि फणींद्र मुसीबत में था, गजासुर उसे यूं ही छोड़कर एल्डर तारकासुर के गुस्से का सामना नहीं कर सकता था। वे अभी अभी तिमिर मंडल के पूर्वी हिस्से में पहुंचे थे, इंसानी सेना से आधिकारिक तौर पर भिड़े भी नहीं थे, और उन्हें इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ गया। इससे गजासुर को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। तिमिर मंडल के पूर्वी हिस्से की स्थिति शायद उसकी सोच से कहीं ज्यादा उलझी हुई थी। विकल्पों को तौलने के बाद आखिरकार गजासुर ने फणींद्र को बचाने के लिए चक्र महाद्वीप जाने का फैसला किया। फणींद्र को नजरअंदाज करना न केवल एल्डर तारकासुर को जवाब देने में मुश्किल होगा, बल्कि वह अमरलोक के 9वें स्तर का एक चोटी का योद्धा भी खो देगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए जिन इंसानी ताकतों ने तिमिर मंडल की पूर्वी सीमा पर कब्जा किया था, उन्हें कम नहीं आंका जा सकता था। फणींद्र की मदद के बिना वह शायद तिमिर मंडल के पूर्वी हिस्से की समस्या को हल न कर पाए। इसके अलावा अपनी सेना को वहां ले जाने से उसे यह जांचने का मौका मिलेगा कि चक्र महाद्वीप पर क्या हो रहा था। अपना फैसला करने के बाद गजासुर ने तुरंत अपनी सेना को चक्र महाद्वीप की ओर बढ़ते रहने का आदेश दिया। चक्र महाद्वीप मालिक, वह अंधकार दानव सेना लगभग यहां पहुंच चुकी है। शार्दुल ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार के पास भागते हुए आकर उसे सूचना दी। एक व्यूह के साथ फणींद्र को फंसाने के बाद विराट ने शार्दुल को गजासुर की अंधकार दानव सेना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भेजा था। इस दौरान शार्दुल हर दिन गजासुर की अंधकार दानव सेना की स्थिति की सूचना विराट को देता था। अब जबकि गजासुर की अंधकार दानव सेना लगभग पहुंच ही चुकी थी, शार्दुल जल्दी से वापस आ गया। बहुत बढ़िया, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने यह सुनकर हामी भरी। जनरल रिया, आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने अपने बगल में खड़ी जनरल रिया की ओर मुड़कर पूछा। यह जानकर कि गजासुर की अंधकार दानव सेना तिमिर मंडल के पूर्वी हिस्से में पहुंच चुकी है, विराट ने तुरंत जनरल रिया को आदेश दिया था कि वह तलवार संप्रदाय के विभिन्न युद्ध दस्तों को आने वाले युद्ध की तैयारी के लिए तैयार रखे। छोटे मालिक, हम तैयार हैं, जनरल रिया ने सम्मानपूर्वक झुककर कहा और गंभीरता से बोली। तलवार संप्रदाय के विभिन्न युद्ध दस्ते किसी भी समय तैयार हैं। बहुत बढ़िया, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने सहमति में सिर हिलाया। पलक झपकते ही कई दिन बीत गए। एक विशाल अंधकार दानव सेना चक्र महाद्वीप की तूफानी हवाओं को चीरते हुए आखिरकार वहां उतर आई। यह अंधकार दानव सेना बहुत विशाल थी। उनके युद्धपोतों ने ही आसमान में सूरज को ढक लिया था। गजासुर ने अपनी अंधकार दानव सेना को उस जंगल के पास ले जाकर खड़ा किया जहां फणींद्र फंसा हुआ था। आसमान से नीचे जंगल में देखते हुए गजासुर साफ देख सकता था कि फणींद्र बिना किसी लक्ष्य के उसके अंदर गोल गोल घूम रहा था। फणींद्र वहां गोल गोल घूम रहा था, जो बाहर से देखने पर बिल्कुल मजाकिया लग रहा था, लेकिन गजासुर को इस नजारे में कोई मजा नहीं आया, बल्कि उसका दिल और भी भारी हो गया। यह व्यूह बहुत ही शक्तिशाली था। फणींद्र जैसा चोटी का योद्धा भी इसमें फंस गया था और पूरी तरह से बेबस था। गजासुर ने जंगल में इस नजारे को देखा, लेकिन जल्दबाजी में अपनी अंधकार दानव सेना को आगे नहीं बढ़ाया। कुछ देर सोचने के बाद उसने अमरलोक के 5वें स्तर के एक अंधकार दानव सेनापति को आदेश दिया कि वह एक छोटी अंधकार दानव टुकड़ी को जंगल की जांच के लिए ले जाए। व्यूह के अंदर अंधकार दानव सेना की गतिविधियों को देखकर जनरल रिया खुद को रोक नहीं पाई और बोली, यह अंधकार दानव सेनापति कोई लापरवाह इंसान नहीं लगता। गजासुर अंधकार दानव वंश का एक बहुत प्रसिद्ध सेनापति है। यह सामान्य बात है कि वह इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनेगा, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने कहा। उसके निर्मल अवतार ने तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में से 2 जंभासुर और राका को पकड़ा था और उनकी आत्मा की खोज की थी, जिससे उनकी यादें मिल गई थीं। इससे उसे अंधकार दानव वंश को गहराई से समझने में मदद मिली। इसलिए विराट ने एक ही नजर में गजासुर को पहचान लिया। आखिर गजासुर अंधकार दानव वंश का एक प्रसिद्ध सेनापति था, जिसका तिमिर मंडल में बहुत नाम था। तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में से 2 होने के नाते जंभासुर और राका स्वाभाविक रूप से गजासुर को जानते थे। विराट ने व्यूह की दृष्टि को खोल दिया था, जिससे गजासुर फणींद्र की स्थिति को देख सकता था, जिसका मकसद गजासुर को भी व्यूह में खींचना था। व्यूह की दृष्टि को खोले बिना गजासुर व्यूह के भीतर फणींद्र को नहीं देख पाता। अफसोस, गजासुर उसके जाल में नहीं फंसा। ऐसा लग रहा था कि गजासुर वाकई उतना ही भयानक था जितना कि उसका नाम था, और उससे निपटना इतना आसान नहीं था। अगर गजासुर को व्यूह में खींच लिया जाता और फंसा दिया जाता तो इस अंधकार दानव सेना को खत्म करना बहुत आसान हो जाता। अपने सेनापति के बिना अंधकार दानव सेना बिना सिर के मुर्गे जैसी थी, एक बिखरी हुई भीड़। एक सेना की लड़ने की ताकत उसके सेनापति पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। एक बेहतरीन सेनापति शानदार ताकत दिखा सकता है, जबकि एक बेकार सेनापति सबसे अच्छी सेना को भी बेकार कर सकता है और उन्हें नीचे भी गिरा सकता है। यह कहावत कि एक नाकाबिल सेनापति 3 सेनाओं को मार सकता है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उस अंधकार दानव टुकड़ी से निपटने के लिए कौन जाना चाहेगा? विराट ने अंधकार दानव टुकड़ी की ओर देखा और तलवार संप्रदाय के सेनापतियों से पूछा, यह तुच्छ सेनापति तैयार है? यह तुच्छ सेनापति तैयार है? इस तुच्छ सेनापति को जाने दें और उन्हें हराने दें। विराट की बात खत्म होते ही जनरल बालक, तारिका सिंह, जयपाल सिंह, जोरावर, जनरल फतेह, एल्डर शेखर, इंद्रजीत और अन्य एक एक करके युद्ध के लिए स्वेच्छा से आगे आए। जनरल फतेह, कनिष्क सेना का नेतृत्व करें और उनसे युद्ध में मिलें। विराट के स्वर्णनाग अवतार ने उन सेनापतियों के समूह पर एक नजर डाली जिन्होंने युद्ध के लिए स्वेच्छा से आगे आए थे, और आखिरकार कनिष्क सेना के सेनापति जनरल फतेह की ओर देखकर कहा, हाँ, आपका यह अधीन आज्ञा का पालन करता है। विराट के स्वर्णनाग अवतार की बातें सुनकर जनरल फतेह बहुत खुश हुए और जल्दी से सम्मानपूर्वक झुक गए। लेकिन जनरल फतेह, एक बार जब आप युद्ध में जाएंगे तो आपको केवल हारने की अनुमति है, जीतने की नहीं। विराट के स्वर्णनाग अवतार ने उन्हें याद दिलाया। यह सुनकर जनरल फतेह का चेहरा सख्त हो गया। छोटे मालिक, ऐसा क्यों? जनरल फतेह ने उलझन भरे चेहरे के साथ पूछा। आप हारने का नाटक करेंगे, उन्हें व्यूह में खींच लाएंगे और फिर व्यूह की ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें हरा देंगे। विराट के स्वर्णनाग अवतार ने समझाया, यह अंधकार दानव कमजोर नहीं है, हमें कम से कम कीमत पर सबसे अच्छे नतीजे हासिल करने की जरूरत है। इस अंधकार दानव सेना की ताकत तलवार संप्रदाय से कहीं ज्यादा थी। अगर वे आमने सामने टकराते तो भले ही तलवार संप्रदाय की सेना को आखिरकार जीत मिल भी जाती, उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती। यह कुछ ऐसा था जो विराट नहीं देखना चाहता था। यहाँ कई व्यूह बिछाने में इतनी मेहनत करने और फणींद्र को यहाँ खींच कर लाने, उसे बिना मारे फंसाने का कारण यह था कि गजासुर की अंधकार दानव सेना से निपटने के लिए इन व्यूहों का इस्तेमाल किया जा सके। भले ही तलवार संप्रदाय और गजासुर की अंधकार दानव सेना के बीच लड़ाई होनी ही हो, उन्हें उस युद्ध के मैदान पर लड़ना होगा जो उसने तैयार किया था।
इस तरह तलवार संप्रदाय कम से कम नुकसान के साथ ज्यादा से ज्यादा अंधकार दानवों को खत्म कर सकता था। वरना अगर इतनी बड़ी अंधकार दानव सेना को खुलेआम घूमने दिया गया तो उन्हें रोकने के लिए तलवार संप्रदाय को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ छोटे मालिक, विराट के स्वर्ण नाग अवतार की बातें सुनकर जनरल फतेह ने जल्दी से और सम्मानपूर्वक सहमति दी। फिर उन्होंने कनिष्क सेना को व्यूह से दूर निकाला और अंधकार दानव टुकड़ी की ओर बढ़ गए। अंधकार दानव टुकड़ी शुरू में इंसानी सेना के अचानक सामने आने से चौंक गई, लेकिन उन्होंने जल्दी ही जनरल फतेह की कनिष्क सेना की ओर धावा बोल दिया। दोनों सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। लगभग एक अगरबत्ती जलने जितने समय के बाद जनरल फतेह की कनिष्क सेना पीछे हटने लगी और मुख्य व्यूह की ओर बढ़ने लगी। तुम्हें क्या लगता है तुम कहां जा रहे हो? यह देखकर अंधकार दानव सेनापति ने तुरंत जनरल फतेह की कनिष्क सेना का पीछा करने के लिए अपनी अंधकार दानव टुकड़ी का नेतृत्व किया। लेकिन जब यह अंधकार दानव टुकड़ी जंगल में घुसी तो वे बिना कोई नामो निशान छोड़े गायब हो गए। आसमान में गजासुर ने इस दृश्य को देखा। उसकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं। यह व्यूह बहुत ही शक्तिशाली था, जिसने उसकी दृष्टि और समझ को पूरी तरह से रोक दिया था। इंसानी सेना के बाहर आने से पहले उसे इन पहाड़ों में छिपी एक भी चीज का एहसास नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह व्यूह के भीतर फणींद्र को इसलिए देख पा रहा था क्योंकि इसे नियंत्रित करने वाला व्यक्ति जानबूझकर उसे देखने दे रहा था। व्यूह के अन्य हिस्सों को, जिसे व्यूह विशेषज्ञ नियंत्रित कर रहा था, वह नहीं चाहता था कि गजासुर कुछ भी देखे। वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। आखिर वह कौन सा व्यूह विशेषज्ञ था जिसने यह महान व्यूह बिछाया था? दक्षिणी स्वर्ग मंडल में जो वास्तव में शक्तिशाली व्यूह विशेषज्ञ हैं वे सभी प्रसिद्ध हैं। वे व्यूह विशेषज्ञ ज्यादातर दक्षिणी स्वर्ग मंडल की सीमाओं के मुख्य युद्ध के मैदानों पर तैनात हैं, जो दक्षिणी स्वर्ग मंडल की नक्षत्र रक्षा पंक्ति के महान व्यूहों की देखरेख करते हैं। इसके अलावा दक्षिणी स्वर्ग मंडल की ज्यादातर सेनाएं वर्तमान में मुख्य युद्ध के मैदान पर लड़ रही हैं, जिससे तिमिर मंडल की पूर्वी सीमा पर हमला करने के लिए कोई भी साधन निकालना नामुमकिन है। तो आखिर वह ताकत कहां से आई जिसने पूर्वी तिमिर मंडल के इतने बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है? गजासुर ने काफी देर तक सोचा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। वह नीचे पहाड़ों को घूरता रहा। काफी देर तक इंतजार करने के बाद आखिरकार उसने उस अंधकार दानव टुकड़ी को देखा जिसे उसने पहले भेजा था, जो पहाड़ों से बहुत ही बुरी हालत में भाग रही थी। पहाड़ों से बचकर निकली इस अंधकार दानव टुकड़ी को पहले ही आधे से ज्यादा नुकसान हो चुका था। इसके अलावा जो अंधकार दानव बच भी गए थे वे लगभग सभी गंभीर रूप से घायल थे। यह देखकर गजासुर ने जल्दी से एक और अंधकार दानव टुकड़ी को बचे हुए अंधकार दानव सैनिकों को वापस लाने के लिए भेजा। पहाड़ों और जंगलों में छोटे मालिक, आपने उस अंधकार दानव टुकड़ी को वापस क्यों जाने दिया? जनरल फतेह ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार से उलझन में पूछा। वह अंधकार दानव टुकड़ी जिसे जंगल के महान व्यूह में खींचा गया था, मूल रूप से मरने ही वाली थी। व्यूह के भरोसे उनकी कनिष्क सेना आसानी से उस अंधकार दानव टुकड़ी को मिटा सकती थी, लेकिन आखिर में विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उन्हें आदेश दिया कि वे कनिष्क सेना का नेतृत्व करके अंधकार दानव टुकड़ी को केवल गंभीर नुकसान पहुंचाए और बचे हुए सैनिकों को छोड़ दें। वह विराट के इन कामों से पूरी तरह से हैरान था। हमें अपनी बहुत ज्यादा ताकत एक साथ दिखाने की जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि गजासुर अपना विश्वास खो दे और अंधकार दानवों से फिर से मदद मांगे। अगर हम अंधकार दानवों की और भी मजबूत ताकत को अपनी ओर खींच लेते हैं तो हम और भी ज्यादा मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए हमें बस उनसे धीरे धीरे निपटना है। उन्हें बहुत जल्दी मिटाने की कोई जरूरत नहीं है, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने मुस्कुराते हुए कहा। पिछली बार उसने एक योजना बनाई थी और बड़ी मात्रा में दिव्य अग्नि स्वर्ण ताबीजों का इस्तेमाल करके ब्रजेश के नेतृत्व वाली अंधकार दानव सेना को पूरी तरह से मिटा दिया था। हालांकि ब्रजेश की अंधकार दानव सेना को मिटाने से समस्या पूरी तरह से हल नहीं हुई, बल्कि इसके कारण अंधकार दानवों ने गजासुर के नेतृत्व में एक और भी मजबूत ताकत भेजी। हालांकि गजासुर की अंधकार दानव सेना शक्तिशाली थी, लेकिन तलवार संप्रदाय ऐसा नहीं था कि वह इसका सामना न कर सके। असल में विभिन्न योजनाओं और तरीकों के माध्यम से वह गजासुर की अंधकार दानव सेना को मिटा भी सकता था। हालांकि अगर वह सच में गजासुर की अंधकार दानव सेना को मिटा देता तो यह पूरी तरह से अंधकार दानव वंश के नेतृत्व को हिलाकर रख देता। अगर अंधकार दानव वंश एक अर्धचरण गहन शून्य लोक का योद्धा भेज देता या फिर एक असली गहन शून्य लोक का योद्धा भेज देता तो यह तलवार संप्रदाय के लिए एक सच्ची तबाही होती। उसके पास जो ताकत थी उससे अमर लोक के 9वें स्तर के योद्धा से निपटना ही उसकी सीमा थी। अगर अंधकार दानव वंश का कोई अर्धचरण गहन शून्य लोक का योद्धा आ जाता तो वह और तलवार संप्रदाय उसका बिल्कुल भी सामना नहीं कर पाते। अगर अंधकार दानव वंश का कोई असली गहन शून्य लोक का योद्धा आ जाता तो तलवार संप्रदाय का विनाश तय था। इसलिए वह गजासुर की अंधकार दानव सेना को आसानी से नहीं मिटा सकता था। वह केवल उन्हें यहां धीरे धीरे उलझाए रख सकता था और इसे जितना हो सके उतना लंबा खींच सकता था। तलवार संप्रदाय की सबसे बड़ी कमी विकास के लिए समय की थी। अगर विकास के लिए पर्याप्त समय मिल जाए तो तलवार संप्रदाय को किसी से भी डरने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन फिलहाल तलवार संप्रदाय की ताकत अभी भी बहुत कमजोर थी और यह अभी तक उन वास्तव में शक्तिशाली ताकतों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं था। उसे अब तलवार संप्रदाय को विकास के लिए जितना हो सके उतना समय दिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी थी। इसके अलावा जब तलवार संप्रदाय यहां गजासुर की अंधकार दानव सेना से निपट रहा था, वे इस मौके का इस्तेमाल अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए भी कर सकते थे। विराट की बातें सुनकर तलवार संप्रदाय के सेनापतियों को आखिरकार उसके इरादे समझ में आ गए। बचकर आई अंधकार दानव टुकड़ी से जंगल में हुई मुठभेड़ के बारे में जानने के बाद गजासुर की भौहें और भी गहरी सिकुड़ गईं। उसके सामने यह जंगल अनंत रहस्यों से भरा हुआ था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसके भीतर क्या छिपा है। अपने सामने जंगल को देखते हुए गजासुर को पूरी तरह से बेबसी महसूस हो रही थी। जंगल के भीतर की स्थिति को समझे बिना उसके लिए इससे निपटना शुरू करना मुश्किल होगा। कुछ देर सोचने के बाद गजासुर ने तुरंत अलग अलग दिशाओं से जंगल की जांच करने के लिए कई और टुकड़ियों को भेजा। लेकिन जैसे ही छोटी टुकड़ियां उस विशाल जंगल के पास पहुंची, कई इंसानी सेनाएं उसमें से बाहर आईं और अंधकार दानव टुकड़ियों के साथ भयंकर युद्ध में उलझ गईं। एक भयंकर युद्ध के बाद इंसानी सेनाओं को हार का सामना करना पड़ा और वे वापस जंगल में लौट गईं। अंधकार दानव टुकड़ियों ने उनका पीछा किया, लेकिन जंगल में घुसते ही वे तुरंत गायब हो गईं। कुछ देर बाद अंधकार दानव की टुकड़ियां बुरी हालत में बाहर आईं। यह देखकर गजासुर ने अपनी जासूस टुकड़ियों को जंगल के किनारे रहने, बाहर से हमला करने और जंगल को धीरे धीरे नष्ट करने का आदेश दिया ताकि अंदर का हिस्सा दिखाई दे सके। हालांकि जबकि गजासुर की योजना आशाजनक थी, उसने पाया कि जब उसने वास्तव में इसे लागू करना शुरू किया तो चीजें उतनी आसान नहीं थीं जितनी उसने सोची थीं। अंधकार दानव की टुकड़ियां इंसानी सेना को हराने के बाद जो पहाड़ों से बाहर आई थी और जंगल के किनारे तक उनका पीछा किया था, ने अपना हमला शुरू कर दिया।
जैसे ही इंसानी सेना जो जंगल में भाग गई थी फिर से बाहर आई, अंधकार दानव की टुकड़ियां उन्हें फिर से हरा देती और इंसानी सेना फिर से पहाड़ों में लौट जाती। और जब अंधकार दानव की टुकड़ियों ने जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इंसानी सेना फिर से बाहर आ गई। यह आगे पीछे का खेल चलता रहा, जिससे अंधकार दानव की टुकड़ियों के लिए अपने लक्ष्य को हासिल करना नामुमकिन हो गया। इसके अलावा जहां इंसानी सेना हर भिड़ंत में पीछे हटती हुई दिख रही थी, उन्हें असल में कोई नुकसान नहीं हुआ। यह अंधकार दानव की टुकड़ियां थीं जिन्होंने हर लड़ाई के साथ अपने कुछ सैनिकों को खो दिया। गजासुर ने जंगल की स्थिति की जांच करने के लिए कई तरीके आजमाए और जंगल के रक्षात्मक व्यूहों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार गईं। इस लगातार आगे पीछे के खेल में स्थिति एक ठहराव पर पहुंच गई। इस पहाड़ी जंगल का सामना करते हुए गजासुर को कछुए को काटने की कोशिश करने वाले कुत्ते जैसा महसूस हुआ, जिसके पास शुरू करने के लिए कोई जगह नहीं थी। इस पल उसे लगा कि वह एक दुविधा में फंस गया है। वह आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन वह पहाड़ों और जंगलों के महान व्यूह को तोड़ नहीं पा रहा था। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन फणींद्र अभी भी व्यूह में फंसा हुआ था और उसे बचाया नहीं जा सका था। अगर वह अंधकार दानव मंदिर से मदद मांगना भी चाहता तो उसे कोई कारण नहीं मिल रहा था। अगर वह यहाँ की स्थिति का पता लगा पाता कि दुश्मन कौन था और वे कितने शक्तिशाली थे, तो उसके पास अंधकार दानव मंदिर से मदद मांगने का एक बहाना होता। लेकिन अब उसे सबसे बुनियादी स्थिति भी समझ नहीं आ रही थी, इसलिए अंधकार दानव मंदिर से मदद मांगने से वह बहुत ही नकारा लगता। इसके अलावा वह दक्षिणी स्वर्ग मंडल के पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र की ताकत से निपटने के लिए 100 अरब अंधकार दानवों की सेना का नेतृत्व कर रहा था। अगर वह इसे भी नहीं संभाल सका तो वह अंधकार दानव वंश में एक बहुत बड़ा मजाक बनकर रह जाएगा। इसलिए इस स्थिति का सामना करते हुए गजासुर केवल अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करके इस पहाड़ी जंगल पर हमला करने के लिए अंधकार दानव वंश की टुकड़ियों को भेजना जारी रख सकता था। कुछ समय के लिए तलवार संप्रदाय और गजासुर की अंधकार दानव वंश की सेना इस पहाड़ी जंगल में आगे पीछे लड़ती रही, और गजासुर की अंधकार दानव वंश की सेना को यहां खींचकर धीरे धीरे उन्हें थकाना ठीक वही था जो विराट हासिल करना चाहता था। वर्तमान स्थिति अभी भी विराट की योजना के भीतर ही थी। दक्षिणी स्वर्ग गुप्त क्षेत्र, पन्ना मज्जा घाटी। विराट, मैंने तुम्हारे लिए मोहिनी कीट की दवा बना ली है। औषधि कक्ष में जुबैदा ने विराट को दवा दी। यह तो बहुत अच्छी बात है, इस दवा के साथ मुझे मोहिनी कीट की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। विराट ने खुशी से कहा। तुम्हारे पास दवा हो या ना हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जुबैदा ने झुंझलाते हुए उसकी ओर अपनी आंखें घुमाईं। यह आदमी एक राक्षस है। मोहिनी कीट न केवल उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका, बल्कि उसकी इच्छा शक्ति द्वारा उस पर हमला कर उसे नष्ट भी कर दिया गया। अगर मोहिनी संप्रदाय के बचे हुए लोग उसके खिलाफ मोहिनी कीट का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें निश्चित रूप से परिणाम भुगतने होंगे। विराट के लिए मोहिनी कीट की दवा पूरी तरह से बेकार थी। तुम ऐसा नहीं कह सकती। अगर मैं मोहिनी कीट के जहर को रोक नहीं पाया तो यह दवा खतरे को बहुत कम कर देगी। इसके अलावा भले ही मैं इसका इस्तेमाल खुद न कर सकूं, मैं इसका इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए कर सकता हूं। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर उसके पास पहले से ही मोहिनी कीट की दवा होती तो शायद मोहिनी राणा के साथ उसका ऐसा हाल नहीं होता। हालांकि मोहिनी राणा ने बाद में उसका पीछा नहीं किया, फिर भी विराट को जो हुआ उसे लेकर बेचैनी महसूस होती थी। विराट, अभी ज्यादा खुश मत हो। जुबैदा ने उसकी ओर देखा और कहा। हालांकि मैंने दवा बना ली है, लेकिन इसका परीक्षण नहीं किया गया है। मुझे नहीं पता कि यह कितनी असरदार है। अगर प्रसिद्ध जुबैदा की गोलियां भी भरोसेमंद नहीं है तो इस दुनिया में कौन सी गोलियां भरोसेमंद हैं? विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम बहुत ही चिकनी चुपड़ी बातें करते हो। जुबैदा खुद को रोक नहीं पाई और मजाकिया तौर पर उसकी छाती पर मुक्का मार दिया। हालांकि वह विराट की बातों से अभी भी बहुत खुश थी। उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी विराट की मंजूरी पाना था। विराट, अगर तुम गोली के असर को परखने के लिए एक और मोहिनी कीट ला सको तो यह और भी सुरक्षित हो सकता है। जुबैदा ने कुछ पल सोचा और कहा। इस बारे में बाद में बात करते हैं। विराट ने कुछ पल सोचने के बाद कहा। असल में मोहिनी कीट हासिल करना विराट के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। उसने गौरव से मोहिनी रहस्य ग्रंथ हासिल किया था। इसकी सामग्री पीआर भेजने के बाद विराट ने मोहिनी कीट पालने के तरीके भी सीख लिए थे। अगर विराट अपनी प्रतिभा, समझ और अपने पास मौजूद साधनों के साथ मोहिनी कीट पालना चाहता तो उसका मोहिनी कीट शायद गौरव के मोहिनी कीट से 100 या 1000 गुना ज्यादा मजबूत होता। इस स्तर का मोहिनी कीट रहस्य शून्य लोक के योद्धा के लिए भी एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। लेकिन हालांकि विराट इसे पाल सकता था, वह ऐसा करना नहीं चाहता था। मोहिनी कीट पालने के तरीके बहुत ही घटिया थे। विराट के स्वभाव को देखते हुए वह ऐसा काम कभी नहीं करेगा। जुबैदा द्वारा मोहिनी कीट की दवा विकसित करने के बाद उसने एक जत्था तैयार किया और अन्य औषधियां विकसित करने से पहले इसे विराट को दे दिया। उसकी साधना अब अर्धचरण अमरलोक में प्रवेश कर चुकी है। अपनी वर्तमान ताकत के साथ और विराट द्वारा उसके लिए बनाए गए औषधि बनाने वाले व्यूह के साथ वह अब मध्य श्रेणी की अमर औषधियों को बनाने में पूरी तरह सक्षम है। इसके अलावा पन्ना मज्जा घाटी कई तरह की उच्च श्रेणी की दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से भरी हुई है, इसलिए इन उच्च श्रेणी की गोलियों को बनाते समय उसके पास सामग्री की कोई कमी नहीं है। वह लंबे समय से मध्य श्रेणी की अमर औषधियां बनाने के लिए उत्सुक है। हालांकि विराट ने उसे मोहिनी कीट की दवा विकसित करने में मदद करने के लिए कहा था, जिससे इस मामले में देरी हुई। अब जबकि उसने विराट द्वारा दिया गया काम पूरा कर लिया है, वह स्वाभाविक रूप से बिना किसी भटकाव के मध्य श्रेणी की अमर औषधियां बनाने में खुद को समर्पित कर सकती है। दक्षिणी स्वर्ग गुप्त क्षेत्र। एक सफेद वस्त्रधारी आकृति आसमान से तेजी से उड़ी। यह सफेद वस्त्रधारी आकृति कोई और नहीं बल्कि श्वेत वस्त्रधारी विराट था, जिसने दक्षिणी स्वर्ग गुप्त क्षेत्र में अपना प्रशिक्षण जारी रखने के लिए पन्ना मज्जा घाटी छोड़ दी थी। उसके निर्मल अवतार को पन्ना मज्जा घाटी छोड़े 3 महीने बीत चुके हैं। पिछले 3 महीनों में सफेद कपड़े पहने विराट ने दक्षिणी स्वर्ग गुप्त क्षेत्र के भीतर कई और इलाकों की खोज की है। उसने इन सभी खोजे गए इलाकों को बड़ी सावधानी से दर्ज किया है और उनका नक्शा बनाया है। उसने मुख्य स्थानों पर पन्ना मज्जा घाटी से जुड़ने वाले स्थानिक स्थानांतरण व्यूह भी स्थापित किए हैं। इस दौरान विराट को कई इंसानी योद्धा और अंधकार दानव मिले जो गुप्त क्षेत्र में घुसे थे। उसने उन अंधकार दानवों से निपटा जिन्हें वह संभाल सकता था। जहां तक उनकी बात है, जिन्हें वह नहीं संभाल सकता था, वह सीधे मुकाबले से बचता रहा और चुपचाप वहां से चला गया। अब गुप्त क्षेत्र में घुसने वाले अंधकार दानव लगातार शक्तिशाली और उनसे निपटना मुश्किल होता जा रहा है। अपने कई हुकुम के इक्कों के बावजूद वह उन सभी को नहीं हरा सकता है। इसके अलावा विराट आसानी से अपने शक्तिशाली हुकुम के इक्कों को नहीं दिखाना चाहता है। जब तक उसे यह यकीन नहीं हो जाता कि वह अपने सामने आने वाले सभी अंधकार दानवों को मिटा सकता है, विराट कार्रवाई न करना ही पसंद करता है ताकि उसके बहुत सारे राज न खुलें। उस दिन जब सफेद कपड़े पहने विराट उड़ रहा था
उसे अचानक दूर क्षितिज से एक बहुत ही शक्तिशाली युद्ध की आभा महसूस हुई। हम इस भयंकर युद्ध की आभा को महसूस करते हुए विराट चौंक गया। वहां क्या हो रहा था? उसने उस दिशा में देखा जहां से युद्ध की आभा आ रही थी। उसके चेहरे पर एक सोच विचार वाला भाव था। युद्ध की आभा इतनी भयंकर थी, लड़ने वाले दोनों पक्ष निश्चित रूप से असाधारण ताकत के धनी होंगे। कुछ पल सोचने के बाद आखिरकार श्वेत वस्त्रधारी विराट उस दिशा में उड़ गया जहां से युद्ध की हलचल आ रही थी। जैसे जैसे वह पास आया, युद्ध की हलचल और भी तेज होती गई। जहां युद्ध छिड़ा था, उसके करीब पहुंचकर विराट ने पहले अपनी आभा को दबाने के लिए एक अदृश्य तकनीक का इस्तेमाल किया, फिर अपनी उड़ान जारी रखने से पहले अपने निशानों को छिपाने के लिए एक रूप परिवर्तन ताबीज निकाला। जब वह युद्ध की जगह पर पहुंचा तो आखिरकार वह देख सका कि वहां क्या हो रहा था। एक विशाल पर्वत श्रृंखला के ऊपर इंसानी योद्धाओं का एक समूह अंधकार दानवों के एक समूह के साथ एक भयंकर युद्ध में उलझा हुआ था। इन इंसानी योद्धाओं की संख्या सैकड़ों में थी और हर एक के पास काफी साधना थी। करीब से देखने पर विराट ने पाया कि उनमें से सबसे कम साधना का स्तर कम से कम अमरलोक का चौथा स्तर था। इंसानी योद्धाओं के इस समूह का नेतृत्व एक हट्टा कट्टा युवक कर रहा था। इस हट्टे कट्टे युवक से एक बेहद शक्तिशाली आभा निकल रही थी। उससे निकल रही शक्तिशाली आभा को देखकर यह साफ था कि यह हट्टा कट्टा युवक अमरलोक के 7वें स्तर का योद्धा था। उसके हाथ में एक बड़ा लोहे का हथौड़ा था जिससे शक्तिशाली लहरें उठ रही थीं। विराट की वर्तमान नजरों से वह बता सकता था कि यह बड़ा लोहे का हथौड़ा एक अर्धचरण रहस्य शून्य लोक दिव्य अस्त्र स्तर का जादुई हथियार था। अपनी अमरलोक के 7वें स्तर की साधना और ऐसे अर्धचरण रहस्य शून्य लोक दिव्य अस्त्र हथौड़े के साथ श्वेत वस्त्रधारी विराट ने स्वाभाविक रूप से उस हट्टे कट्टे युवक की पहचान कर ली। ओजस, शस्त्र निर्माण भवन का युवा मालिक। हालांकि श्वेत वस्त्रधारी विराट ओजस से कभी नहीं मिला था, लेकिन उसने श्रवण वर्षा विद्यापीठ में इतने साल बिताए थे और दक्षिणी स्वर्ग मंडल की मशहूर हस्तियों से काफी परिचित था। वह स्वाभाविक रूप से ओजस जैसे प्रसिद्ध योद्धा से और भी ज्यादा परिचित था। इसके अलावा उच्च श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र बैंगनी स्वर्ण खड्ग, जिसे उसने श्रवण वर्षा विद्यापीठ में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की नीलामी में खरीदा था, ओजस द्वारा व्यक्तिगत रूप से बनाया गया एक जादुई हथियार था। शस्त्र निर्माण भवन, अमर खड्ग संप्रदाय, श्रवण वर्षा विद्यापीठ और रहस्यमयी कन्या महल की तरह दक्षिणी स्वर्ग मंडल में युद्ध का एक कट्टर समर्थक माना जाता है। ओजस, शस्त्र निर्माण भवन का युवा मालिक, दक्षिणी स्वर्ग मंडल में एक अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। कुल मिलाकर विराट के मन में शस्त्र निर्माण भवन के लिए बहुत अच्छी छवि है। शस्त्र निर्माण भवन के युवा मालिक के रूप में ओजस दक्षिणी स्वर्ग मंडल की युवा पीढ़ी के सबसे उत्कृष्ट योद्धाओं में से एक है और उसकी ताकत स्वाभाविक रूप से भयानक है। इसके अलावा उसके हाथ में मौजूद अर्धचरण रहस्य शून्य लोक दिव्य अस्त्र के साथ वह अमरलोक के 9वें स्तर के योद्धा का भी मुकाबला कर सकता है। लेकिन इस लड़ाई में ओजस की स्थिति साफ तौर पर बहुत खराब है। ओजस इस समय लगभग पूरी तरह से दब चुका है। यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट बहुत हैरान है। आखिरकार अंधकार दानव वंश के इस सदस्य की पृष्ठभूमि क्या है? ओजस जैसा योद्धा भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा है। श्वेत वस्त्रधारी विराट ओजस से लड़ रहे अंधकार दानव वंश के सदस्य को ध्यान से देखता है। यह देखकर सफेद कपड़े पहने विराट एक बार फिर बहुत हैरान रह जाता है। यह अंधकार दानव असल में तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में से 5वें स्थान पर मौजूद बाणासुर था। विराट तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों की ताकत पहले ही देख चुका था। चाहे वे 10वें और 9वें स्थान पर मौजूद जंभासुर और राका हों या 8वें और 7वें स्थान पर मौजूद तेजस और ललिता, उनकी ताकत आम अंधकार दानवों से कहीं ज्यादा थी। तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में 5वें स्थान पर मौजूद इस बाणासुर की ताकत की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि शस्त्र निर्माण भवन के युवा मालिक ओजस जैसा योद्धा भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। इसके अलावा यह तब था जब ओजस को जादुई हथियारों का काफी फायदा मिल रहा था। हालांकि शस्त्र निर्माण भवन लंबी तलवार जैसे जादुई हथियार बनाने में सबसे ज्यादा कुशल था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि शस्त्र निर्माण भवन केवल लंबी तलवार जैसे जादुई हथियार ही बनाता था। असल में शस्त्र निर्माण भवन पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली संस्था थी। शस्त्र निर्माण भवन न केवल कई प्रसिद्ध तलवारें बनाता है, बल्कि कई शक्तिशाली जादुई हथियार भी बनाता है। उसके पास ऐसे खजानों की कोई कमी नहीं है। यह बताता है कि क्यों ओजस, जो अमरलोक के 7वें स्तर का योद्धा है, के पास अर्धचरण रहस्य शून्य लोक दिव्य अस्त्र के स्तर का एक जादुई हथियार है। यहां तक कि स्वराज जैसे अमरलोक के 9वें स्तर के योद्धा को भी अर्धचरण रहस्य शून्य लोक दिव्य अस्त्र हासिल करना बेहद मुश्किल लगा था। हालांकि ओजस दक्षिणी स्वर्ग मंडल की युवा पीढ़ी के सबसे उत्कृष्ट योद्धाओं में से एक है, फिर भी वह स्वराज जैसे योद्धा से काफी कमजोर है। उसे अर्धचरण रहस्य शून्य लोक दिव्य अस्त्र मिल पाने का मुख्य कारण आखिरकार शस्त्र निर्माण भवन के युवा मालिक के रूप में उसकी स्थिति है। इस शक्तिशाली अर्धचरण रहस्य शून्य लोक दिव्य अस्त्र के बिना ओजस संभवतः बाणासुर द्वारा पहले ही हार चुका होता और इतनी देर तक नहीं टिक पाता। फिर भी वर्तमान स्थिति को देखते हुए ओजस शायद ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। हालांकि जबकि इस युद्ध के मैदान में ओजस की स्थिति गंभीर थी, यह अन्य योद्धाओं की तुलना में फिर भी बेहतर थी। अन्य योद्धाओं की स्थिति बहुत खराब थी। इस भयंकर युद्ध में एक के बाद एक इंसानी योद्धा अंधकार दानवों के हाथों मारे जा रहे थे। तुम सभी को पीछे हटना होगा, यहां मत रुको, ओजस ने चिल्लाकर कहा। यह नजारा देखकर उसकी आंखें खून से लाल हो गई थीं। वह बाणासुर के भयंकर हमलों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। युवा मालिक, आपके बारे में क्या? लड़ते हुए एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पूछा। मैं तुम्हारे पीछे हटने का रास्ता रोकूंगा, ओजस ने बाणासुर के हमलों से अपना बचाव करने की पूरी कोशिश करते हुए चिल्लाकर कहा। नहीं, ओजस की बातें सुनकर अधेड़ व्यक्ति ने दृढ़ता से मना कर दिया। हम कैसे आपको पीछे हटने का रास्ता रोकने के लिए छोड़कर भाग सकते हैं युवा मालिक? अगर हम अभी नहीं गए तो हम सब यहां मारे जाएंगे, ओजस गुस्से में चिल्लाया। अगर हम जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, अगर हम मरेंगे तो एक साथ मरेंगे। हम अपने युवा मालिक को छोड़कर अपमानजनक जीवन कैसे जी सकते हैं? अधेड़ व्यक्ति ने दृढ़ता से कहा। यह सच है, हम इन अंधकार दानव वंश के कमीनों से मरते दम तक लड़ेंगे, शस्त्र निर्माण भवन के योद्धाओं ने भी चिल्लाकर कहा। इस पल शस्त्र निर्माण भवन के सभी योद्धा मरने मारने पर उतारू थे। यह नजारा देखकर ओजस को बहुत गुस्सा आया, लेकिन ये योद्धा उसके आदेशों को नहीं मानेंगे और वह बेबस था। अंधेरे में छिपे श्वेत वस्त्रधारी विराट ने जब यह नजारा देखा तो वह सम्मान की भावना महसूस किए बिना नहीं रह सका। बाकी सब कुछ एक तरफ रख दें तो सिर्फ लड़ने के जज्बे के मामले में ही शस्त्र निर्माण भवन वाकई काबिले तारीफ था। शस्त्र निर्माण भवन की स्थिति को लगातार खराब होते देख श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कुछ पल सोचा और आखिरकार उसने मदद का हाथ बढ़ाने के इरादे से अपना धनुष और बाण निकाल लिए। हालांकि वह और ओजस सहित शस्त्र निर्माण भवन के अन्य योद्धा एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे, लेकिन अंधकार दानव वंश के खिलाफ उनके साथ लड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को उसका साथी माना जा सकता था।
अंधकार दानवों के साथ भयंकर युद्ध में उलझे साथी इंसानों की इस स्थिति का सामना करते हुए विराट हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता था, खासकर तब जब इंसानी जाति कमजोर पड़ रही थी। शू श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपना धनुष ताना, एक बाण चढ़ाया और अमरलोक के चौथे स्तर के एक अंधकार दानव की ओर पवन देव बाण विद्या का इस्तेमाल करते हुए एक तीर छोड़ दिया। अपनी वर्तमान ताकत के साथ पवन देव बाण विद्या के छठे खंड का इस्तेमाल करना अमरलोक के चौथे स्तर के अंधकार दानवों से निपटने का सबसे पक्का तरीका था। हालांकि पवन देव बाण विद्या का छठा खंड कमजोर अमरलोक के पांचवें स्तर के अंधकार दानवों के खिलाफ भी प्रभावी हो सकता है, लेकिन अमरलोक के चौथे स्तर के अंधकार दानवों की तुलना में इसका असर उतना नहीं था। इसलिए श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अमरलोक के चौथे स्तर के अंधकार दानवों को निशाना चुनना सही समझा। धड़ाम, रोशनी की एक लकीर गुजरी जो अमरलोक के चौथे स्तर के एक अंधकार दानव से टकराई और उसके शरीर में एक बड़ा छेद कर दिया। श्वेत वस्त्रधारी विराट महीनों पहले पन्ना मज्जा घाटी में अंधकार दानवों के खिलाफ अपनी लड़ाइयों की तुलना में काफी ज्यादा मजबूत हो गया था। उसके तीर ने अमरलोक के चौथे स्तर के अंधकार दानव को तुरंत मार डाला। शू 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 अविश्वसनीय रूप से तेज रोशनी की कई और लकीरें निकलीं, जिससे अमरलोक के चौथे स्तर के कई और अंधकार दानव मारे गए। घटनाओं के इस अचानक मोड़ ने भयंकर युद्ध में लगे इंसानी योद्धाओं और अंधकार दानवों को चौंका दिया। ओजस को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि उनके सबसे महत्वपूर्ण समय में उनकी मदद के लिए पवन देव बाण विद्या का एक विशेषज्ञ आ गया है। इस विशेषज्ञ का आना भगवान का वरदान था। पवन देव बाण विद्या, यह देखकर बाणासुर की नजरें तेज हो गईं, उसकी आंखों में एक गहरी चमक आ गई। एक इंसानी योद्धा जिसने पवन देव बाण विद्या में महारत हासिल कर ली थी, वह निश्चित रूप से उनके अंधकार दानव वंश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। अंधकार दानव वंश ऐसे व्यक्ति को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। इस पल बाहर से शांत रहते हुए और ओजस से लड़ते हुए बाणासुर का ध्यान गुप्त रूप से पवन देव बाण विद्या का इस्तेमाल कर रहे व्यक्ति की ओर चला गया था। बाणासुर चुपचाप उस दिशा को देखने लगा जहां से रोशनी की लकीरें निकल रही थीं। उसने चुपके से उस दिशा में देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। यह देखकर बाणासुर की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ऐसा लग रहा था कि इस आदमी ने न केवल पवन देव बाण विद्या में महारत हासिल कर ली थी, बल्कि उसके छिपने का कौशल भी बहुत ही शानदार था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने इतनी शक्तिशाली तकनीक में महारत हासिल कर ली थी और जिसके पास छिपने का ऐसा बेहतरीन कौशल था, वह वास्तव में अंधकार दानव वंश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। अंधेरे में छिपे श्वेत वस्त्रधारी विराट ने एक के बाद एक तीर चलाकर अपनी पवन देव बाण विद्या का इस्तेमाल किया। थोड़े ही समय में अमरलोक के चौथे स्तर के 15 से ज्यादा अंधकार दानव उसके तीरों से मारे जा चुके थे। जैसे ही विराट ने एक तीर चढ़ाया, अमरलोक के चौथे स्तर के एक और अंधकार दानव पर निशाना साधा और फायर करने ही वाला था कि अचानक एक शू की आवाज के साथ प्रकाश की एक बेहद तेज धार उसकी ओर आ गई। प्रकाश की इस धार में भयानक ताकत थी और यह अकल्पनीय गति से उसकी ओर आ रही थी। यह देखकर विराट बहुत घबरा गया। अच्छा नहीं है, उसने खुद से सोचा खतरे को भांपते हुए, लेकिन प्रकाश की यह धार बहुत अचानक और बहुत तेजी से आई थी। असावधान पकड़े जाने पर विराट के पास चकमा देने का कोई समय नहीं था। इन परिस्थितियों में विराट के पास दांत पीसने, नवद्वार बैंगनी रहस्य प्रहार का इस्तेमाल करने और प्रकाश की उस बेहद तेज धार का बहादुरी से सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। धड़ाम, दो भयानक ताकतें टकराईं, जिससे कान फोड़ देने वाली गर्जना गूंज उठी। प्रकाश की इस भयंकर धार से टकराकर श्वेत वस्त्रधारी विराट तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ गया। पफ! हवा में ही विराट के मुंह से खून निकल आया। उसके रूप परिवर्तन ताबीज का छिपाने वाला असर प्रकाश की धार से टूट गया, जिससे उसकी आकृति दिखाई देने लगी। भले ही विराट ने चोटी के अमर दिव्य अस्त्र श्वेत जल रहस्यमय वस्त्र का रक्षात्मक लबादा पहना हुआ था और स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार को 12वें स्तर तक विकसित किया था, फिर भी प्रकाश की इस भयानक धार से उसे काफी चोटें आई थीं। तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में 5वें स्थान पर रहने वाले बाणासुर की ताकत अकल्पनीय थी। उसकी ताकत अमरलोक के 9वें स्तर पर मौजूद काल पवन अघोरी और काल जल अघोरी की ताकत से कहीं ज्यादा थी। श्वेत वस्त्रधारी विराट की शानदार रक्षा के बावजूद वह उस प्रहार की ताकत को पूरी तरह से सहन नहीं कर सका। बेशक अगर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने सर्वोच्च अमर दिव्य अस्त्र श्वेत जल रहस्यमय वस्त्र का रक्षात्मक लबादा नहीं पहना होता और अपने स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार को 12वें स्तर तक विकसित नहीं किया होता, तो ऐसा भयानक प्रहार सहने का मतलब सिर्फ चोट लगना नहीं होता, वह शायद मौके पर ही मारा जाता। वनवीर, जब बाणासुर के प्रहार से श्वेत वस्त्रधारी विराट की आकृति सामने आई, तो बाणासुर और अंधकार दानवों के समूह ने उसे तुरंत पहचान लिया। श्वेत वस्त्रधारी विराट को पहचानते ही बाणासुर ने तुरंत ओजस को छोड़ दिया और उसकी ओर लपका। वनवीर को व्यक्तिगत रूप से असुर सम्राट अंधक ने मारने का आदेश दिया था। वनवीर को मारना ओजस को मारने से कहीं ज्यादा मूल्यवान था। यह देखकर ओजस ने बाणासुर को रोकने की पूरी कोशिश की। इस बात को एक तरफ रख दें कि वनवीर एक ऐसा व्यक्ति था जिसे व्यक्तिगत रूप से दक्षिणी स्वर्ग गठबंधन के प्रमुख सूर्यभान ने बचाने का आदेश दिया था। बस यह तथ्य कि वनवीर ने चुपके से उनकी मदद की थी, बाणासुर को वनवीर को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए काफी था। भाड़ में जाओ! यह देखकर बाणासुर ने अपनी पूरी ताकत से ओजस पर अपना बड़ा क्लीवर चलाया। एक कान फोड़ देने वाली गर्जना गूंज उठी। इतने भयानक प्रहार से टकराकर ओजस पीछे की ओर उड़ गया। ओजस को पीछे धकेलने के बाद बाणासुर ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और तुरंत श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर लपका। स्वाश! विराट तक पहुंचने से पहले ही उसने फिर से अपना क्लीवर चलाया, दूर खड़े विराट पर वार किया। ऐसा लग रहा था कि भयानक ब्लेड का प्रकाश पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में चीर देगा। ऐसे भयानक हमले का सामना करते हुए सफेद कपड़े पहने विराट के पास भागने का समय नहीं था। इसके अलावा हमला इतनी तेजी से हुआ कि उसे बचाव के लिए अपना स्वर्ण कवच ताबीज सक्रिय करने का भी समय नहीं मिला। इस स्थिति का सामना करते हुए विराट ने अपने दांत पीसे और एक बार फिर हमले का सीधे सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। लेकिन इस बेहद नाजुक पल में हरे कपड़े पहने एक आकृति अचानक आसमान से उतरी, विराट का रास्ता रोक दिया और प्रकाश के भयानक ब्लेड का सीधे सामना किया। धड़ाम! दोनों ताकतें टकराईं, जिससे एक कान फोड़ देने वाली गर्जना गूंज उठी। सुनामी की तरह भयानक ऊर्जा की लहरें चारों दिशाओं में फैल गईं। बाणासुर, तुम्हारी मेरे पति को छूने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को बुलावा दे रहे हो! हरे कपड़े पहने आकृति जिसने बाणासुर के भयानक प्रहार को रोका था, दूर खड़े बाणासुर को घूर रही थी। उसका सुंदर चेहरा बर्फीली ठंडक से भरा हुआ था। आसमान से उतरने वाली यह हरे कपड़े पहने आकृति कोई और नहीं बल्कि तन्वी थी। गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से वह तुरंत श्वेत वस्त्रधारी विराट के स्थान की ओर भागी थी। उसके और श्वेत वस्त्रधारी विराट के बीच आपसी प्रेम का बंधन था, जिससे वह स्पष्ट रूप से उसके स्थान को महसूस कर सकती थी। लेकिन क्योंकि श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उससे बहुत पहले ही गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था और प्रवेश करने के बाद एक जगह पर नहीं रुका था बल्कि लगातार गुप्त क्षेत्र की खोज की थी, वह अभी भी बहुत आगे था।
इसके अलावा गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद तन्वी को अपनी यात्रा में कई खतरों का सामना करना पड़ा। इन्हीं कारणों से आज जाकर ही वह आखिरकार श्वेत वस्त्रधारी विराट के पास पहुंच पाई। जैसे ही वह पहुंची, उसने बाणासुर को श्वेत वस्त्रधारी विराट पर हमला करते हुए देखा। यह देखकर तन्वी सदमे और गुस्से से भर गई। वह तुरंत पूरी गति से दौड़ी और श्वेत वस्त्रधारी विराट के सामने बाणासुर के भयानक हमले से उसे बचाने के लिए समय पर पहुंच गई। तन्वी, तुम हो? तन्वी को प्रकट होते देख बाणासुर के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। पतिदेव, क्या आप ठीक हैं? तन्वी ने बाणासुर को नजरअंदाज किया और श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर मुड़ी चिंता के साथ पूछ रही थी। तन्वी, मैं ठीक हूं। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। हालांकि बाणासुर के चाकू से उसे गंभीर चोटें आई थीं, पन्ना मज्जा अमृत की अपार औषधीय शक्ति अभी भी उसके शरीर में मौजूद थी। जब तक वह मौके पर ही मारा नहीं जाता, तब तक सबसे गंभीर चोटें भी जल्दी ठीक हो सकती थीं। कुछ ही सांसों में उसके घाव पूरी तरह से भर गए। पतिदेव, आप खून भी थूक रहे थे और कह रहे हैं कि आप ठीक हैं। तन्वी ने अपने कोमल हाथों से विराट के मुंह के कोने से खून को धीरे से पोंछा। उसका चेहरा चिंता से भरा था। तन्वी, मैं सच में ठीक हूं। विराट ने यह सुनकर अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसका हाथ पकड़ लिया। मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन अगर तुम एक पल भी देर से आती तो मैं सच में मुसीबत में पड़ सकता था। अगर तन्वी बाणासुर के भयानक हमले से उसे बचाने के लिए समय पर नहीं आती तो वह गंभीर रूप से घायल हो सकता था। हालांकि अपने हुक्म के इक्कों के साथ वह शायद बाणासुर द्वारा सीधे मारा न जाता, लेकिन उसकी स्थिति निश्चित रूप से बेहद खतरनाक होती। बाणासुर की ताकत भयानक थी, जो एक आम अमरलोक के 9वें स्तर के योद्धा से कहीं ज्यादा थी। जब तक वह अपना सबसे शक्तिशाली हुक्म का इक्का नहीं निकालता, कोई भी बाणासुर को सच में नहीं हरा सकता था। पतिदेव, एक पल रुकिए, पहले मुझे आपका बदला लेने दीजिए, तन्वी ने श्वेत वस्त्रधारी विराट से कहा। यह कहते हुए वह मूडी और दूर खड़े बाणासुर को देखा। उसका सुंदर चेहरा तुरंत बर्फीली ठंडक में बदल गया। उस दुष्ट बाणासुर ने उसके पति को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। यह बिल्कुल भी माफ करने लायक नहीं था। बाणासुर, मरने के लिए तैयार हो जा। तन्वी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, एक लंबी तलवार का जादुई हथियार निकाला और उससे बाणासुर पर वार किया। अकल्पनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी ने आकाश और पृथ्वी को चीर दिया। जहां से भी वह गुजरी, वहां के स्थान को चकनाचूर कर दिया। हम, तन्वी, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो? यह सुनकर बाणासुर ने उपहास किया। उसका चेहरा तिरस्कार से भरा था। तन्वी, एक योद्धा जिसने केवल 10 साल पहले अमरलोक के 7वें स्तर में प्रवेश किया था, ने उसके सामने इतना घमंड दिखाने की हिम्मत की। वह बस अपनी औकात भूल रही थी। हालांकि यह अफवाह थी कि जब तन्वी ने अमरलोक के 7वें स्तर में प्रवेश किया था तो उसने काल पवन अघोरी को मार डाला था। काल पवन अघोरी एक बेकार अमरलोक के 9वें स्तर का योद्धा था, जिसका कोई मोल नहीं था। अगर वह होता तो काल पवन अघोरी शायद उसके सामने 10 चालें भी नहीं टिक पाता। और तन्वी ने तब काफी कीमत चुकाई थी जब उसने काल पवन अघोरी को मारा था। तन्वी की वर्तमान ताकत के साथ वह उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकती थी। इसलिए इस पल बाणासुर ने तन्वी को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। बाणासुर ने अपनी चौड़ी तलवार घुमाई और तन्वी पर वार किया। जल्द ही दोनों एक भयंकर युद्ध में उलझ गए। अप्सरा तन्वी, मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। इस पल यह देखकर ओजस अपना बड़ा लोहे का हथौड़ा लिए उड़ता हुआ आया, युद्ध में शामिल होने के इरादे से। वह बाणासुर की ताकत को बहुत अच्छी तरह जानता था। हालांकि पिछले 1 दशक में तन्वी ने नाम कमाया था और उसकी ताकत भी बढ़ ही थी, लेकिन यह कहना मुश्किल था कि वह बाणासुर जैसे अंधकार दानव का मुकाबला कर सकती है या नहीं। युवा मालिक ओजस, इस दुष्ट को मेरे भरोसे छोड़ दीजिए। आप जाकर बाकी अंधकार दानवों से निपटें। तन्वी ने यह देखकर उदासीन भाव से कहा। उसने श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा प्रदान की गई इतनी सारी अमर औषधियों का सेवन किया था और प्राचीन महाद्वीप के प्राचीन वृक्ष द्वारा स्थापित तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग करके कुछ समय के लिए साधना की थी। उसकी साधना का स्तर अविश्वसनीय रूप से ठोस था। समान स्तर के लोगों में उसे किसी का डर नहीं था। हालांकि बाणासुर तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में से 5वें स्थान का अंधकार दानव था, लेकिन वह केवल अमरलोक के 7वें स्तर पर था। तन्वी ने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। वह अकेले ही आसानी से बाणासुर को संभाल सकती थी और उसे ओजस के साथ हाथ मिलाने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा वह विराट के सामने अन्य पुरुषों के साथ टीम नहीं बनाना चाहती थी। भले ही विराट को जलन न हो, लेकिन वह अन्य पुरुषों के बहुत करीब नहीं जाना चाहती थी। यह तन्वी की बातें सुनकर ओजस झिंझका। युवा मालिक ओजस, अगर आप जाकर शस्त्र निर्माण भवन में दूसरों की मदद नहीं करेंगे तो आपका पूरा भवन अंधकार दानव वंश द्वारा मिटा दिया जाएगा। उस कुत्ते बाणासुर को मैं अकेले संभाल सकती हूँ। युवा मालिक ओजस, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ओजस की झिझक देखकर तन्वी फिर बोली। तन्वी की बातें सुनकर ओजस ने शस्त्र निर्माण भवन के योद्धाओं की गंभीर स्थिति पर एक नजर डाली और उसका दिल दहल गया। फिर वह तन्वी और बाणासुर के बीच हो रही लड़ाई को देखने मुड़ा। तन्वी के भयंकर हमलों के कारण बाणासुर को बार बार पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ रहा था। वर्तमान स्थिति को देखते हुए तन्वी को सच में उसकी मदद की जरूरत नहीं लग रही थी। ठीक है, अगर ऐसा है तो अप्सरा तन्वी, सावधान रहिएगा, ओजस ने तन्वी की ओर देखते हुए कहा। इतना कहकर वह मुड़ा और बिना किसी झिझक के शस्त्र निर्माण भवन के बाकी योद्धाओं की मदद करने चला गया। तन्वी के आने से इस लड़ाई की स्थिति में जल्दी ही एक नाटकीय और अच्छा मोड़ आ गया। अंधकार दानव वंश की तरफ से उनमें से सबसे मजबूत बाणासुर को तन्वी ने रोक लिया था, जिससे ओजस बाकी अंधकार दानवों से निपटने के लिए आजाद हो गया था। हालांकि ओजस बाणासुर के सामने कहीं नहीं टिकता था, लेकिन वह आखिरकार शस्त्र निर्माण भवन का युवा मालिक था और दक्षिणी स्वर्ग मंडल की युवा पीढ़ी के सबसे उत्कृष्ट योद्धाओं में से एक था। उसने बाकी अंधकार दानवों से आसानी से निपटा। अमरलोक के चौथे और 5वें स्तर वालों को तो हथौड़े के एक ही वार से मार गिराया जा रहा था और उनके बड़े बड़े समूहों का सफाया हो रहा था। यहां तक कि अमरलोक के 6ठे स्तर के अंधकार दानवों के लिए भी उसके अर्धचरण रहस्य शून्य लोक दिव्य अस्त्र बड़े लोहे के हथौड़े के कुछ ही वार सहना मुश्किल हो रहा था। इन पलों में 20 या 30 अंधकार दानवों को ओजस ने हथौड़े से पीट पीट कर मार डाला था। यह देखकर बाणासुर सदमे और गुस्से से भर गया। वह ओजस और शस्त्र निर्माण भवन के अन्य योद्धाओं को मारने ही वाला था कि अचानक तन्वी ने आकर दखल दे दिया। इसके अलावा इस कुतिया की ताकत असल में इतनी मजबूत है। कुतिया, मर जा। बाणासुर ने अपनी बड़ी चौड़ी तलवार चलाते हुए और तन्वी पर अपनी पूरी ताकत से वार करते हुए दहाड़ मारी। हाँ, ओ नीच प्राणी, तुम मरने लायक हो। बाणासुर के शब्द सुनकर तन्वी का सुंदर चेहरा बर्फीली ठंडक में बदल गया। जाहिर है इस तरह के अपमान पर तन्वी बहुत गुस्से में थी, खासकर विराट के सामने। अब तन्वी पहले से ही विराट के प्यार में गहराई से डूबी हुई थी। विराट के लिए उसका प्यार उसकी रग रग में बसा था, लेकिन ठीक इसी वजह से वह इस बात की भी बहुत परवाह करती थी कि विराट उसके बारे में क्या सोचता है। वह विराट पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं छोड़ना चाहती थी। बाणासुर के कुतिया शब्द ने निश्चित रूप से उसे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था। धड़ाम, तन्वी के शरीर से तुरंत एक शक्तिशाली आभा निकली।
इस पल उसने सीधे एक रहस्यमयी तकनीक का इस्तेमाल किया जिसने उसके जीवन की क्षमता को जला दिया। अपनी रहस्यमयी तकनीक के इस्तेमाल से तन्वी की ताकत पल भर में कई गुना बढ़ गई। शू, एक तेज तलवार की रोशनी ने आकाश और पृथ्वी को चीर दिया। बाणासुर के हाथ से बड़ी चौड़ी तलवार को दूर धकेल दिया और उससे जा टकराई। धड़ाम! यह अविश्वसनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी बाणासुर से टकराई, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया। जिस जगह तलवार की रोशनी टकराई थी वहां बाणासुर के विशाल शरीर पर एक बड़ा घाव हो गया था। इस भयानक घाव से काले रंग का खून फव्वारे की तरह बहने लगा। बाणासुर वैसे भी तन्वी का मुकाबला नहीं कर पा रहा था और अब अपने गुस्से में उसने एक रहस्यमयी तकनीक का इस्तेमाल किया था। वह इसका सामना कैसे कर सकता था? सिर्फ एक चाल से वह तन्वी की तलवार से गंभीर रूप से घायल हो गया था। पीछे हटो! बाणासुर सदमे और गुस्से से भर गया। उसने तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया। इस पल उसने और रुकने की हिम्मत नहीं की। पीछे हटो! चिल्लाने के बाद वह एक पल में गायब हो गया, क्षितिज की ओर भाग गया। उसे लगा कि तन्वी पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। उसका पलड़ा पहले से ही भारी था, फिर भी उसने लड़ाई में रहस्यमयी तकनीक का इस्तेमाल करने का सहारा लिया। यह समझ से परे था। वह इस पागल औरत से लड़ना जारी नहीं रखना चाहता था। अगर लड़ाई जारी रहती तो उसे तन्वी के हमलों को रोकने के लिए अपनी रहस्यमयी तकनीक का इस्तेमाल करना ही पड़ता। हालांकि रहस्यमयी तकनीक का इस्तेमाल करने से कुछ ही समय में उसकी ताकत बहुत बढ़ सकती थी, लेकिन इसके बाद के प्रभाव बहुत गंभीर होंगे। तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों में से एक के रूप में उसका भविष्य असीम था और वह इसकी वजह से अपने युद्ध के करियर को बर्बाद नहीं करना चाहता था। अगर उसे रहस्यमयी तकनीक का इस्तेमाल करने से कोई दुष्प्रभाव हुआ तो वह तिमिर मंडल के 10 पवित्र पुत्रों की सूची से बाहर हो सकता है। तिमिर मंडल में प्रतिस्पर्धा बेहद कड़ी थी। 10 पवित्र पुत्रों की पदवी पक्की नहीं थी। इसे कड़ी मेहनत से कमाया जाता था। एक बार जब उसकी साधना की नींव डगमगा जाएगी तो उसे अन्य अंधकार दानवों द्वारा 10 पवित्र पुत्रों की सूची से आसानी से बाहर किया जा सकता है। इसलिए बाणासुर का तन्वी से मरते दम तक लड़ने के लिए अपने युद्ध के भविष्य को जोखिम में डालने का कोई इरादा नहीं था। ओजस के हथौड़े के वार से पहले ही डरे हुए अंधकार दानवों ने केवल इसलिए भागने की हिम्मत नहीं की थी क्योंकि बाणासुर ने पीछे हटने का आदेश नहीं दिया था, वरना अगर बाणासुर ने बाद में बदला लिया तो उनका अंजाम और भी भयानक होता। लेकिन अब बाणासुर को पहले भागते देख इन अंधकार दानवों ने और लड़ने की हिम्मत नहीं की। वे चिल्लाते हुए चारों दिशाओं में बिखर गए। ओ कुत्ते, तुम्हें क्या लगता है तुम कहां जा रहे हो? बाणासुर को भागते हुए देखकर तन्वी उसे जाने नहीं देना चाहती थी और ठंडी आवाज में चिल्लाते हुए उसका पीछा करने वाली थी। तन्वी, उसे जाने दो! इस पल श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कहा। बाणासुर बहुत मजबूत था। हालांकि वह तन्वी की तलवार से गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन उसे मारना तन्वी के लिए भी आसान नहीं होगा। बाणासुर केवल मौत की लड़ाई से बचने के लिए भाग रहा था। अगर बाणासुर ने तन्वी से लड़ने के लिए अपनी रहस्यमयी तकनीक का इस्तेमाल किया होता तो भले ही वह आखिरकार उसे मारने में कामयाब हो जाती, उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती। वह शायद उसके साथ खुद भी मारी जाती। तन्वी की ताकत वास्तव में बाणासुर से थोड़ी ही बेहतर थी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। बाणासुर को पीछे धकेल पाना पहले से ही एक अच्छा परिणाम था। उससे मरने मारने की कोई जरूरत नहीं थी। विराट तन्वी को ऐसा जोखिम लेते हुए नहीं देखना चाहता था। विराट की बातें सुनकर तन्वी रुक गई और बाणासुर का पीछा नहीं किया। वह विराट के आदेशों को नहीं टालेगी। हाँ, वह दुष्ट अभी के लिए आसानी से बच गया। तन्वी ने बाणासुर की भागती हुई आकृति को देखा और ठंडी सांस ली। उसे मारने के लिए बाद में काफी मौके मिलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तन्वी चलो, पहले तुम्हारे घावों को भरने पर ध्यान देते हैं। तन्वी ने अभी जिस रहस्यमयी तकनीक का इस्तेमाल किया था वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, लेकिन इससे उसे काफी नुकसान भी हुआ था। यह केवल इसलिए था क्योंकि उसके पास जुबैदा द्वारा विकसित एक चमत्कारी उपचार और शक्ति नवजीवन संजीवनी गोली थी कि तन्वी के कार्यों से गंभीर दुष्प्रभाव नहीं हुए। हाँ मेरे पतिदेव! श्वेत वस्त्रधारी विराट की बातें सुनकर तन्वी ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। फिर उसने नवजीवन संजीवनी गोली ली जो श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसे पहले दी थी और चुपचाप अपने घावों को भरने लगी। जहां तक भागने वाले अन्य अंधकार दानवों की बात थी, ओजस और शस्त्र निर्माण भवन के अन्य योद्धा उनसे निपटने के लिए काफी थे। उसे दखल देने की जरूरत नहीं थी। कुछ देर बाद ओजस और शस्त्र निर्माण भवन के अन्य योद्धा लौट आए। भागने वाले ज्यादातर अंधकार दानव पहले ही मारे जा चुके थे। हालांकि क्योंकि अंधकार दानव बहुत ज्यादा बिखर गए थे, उनमें से कुछ ही उनके पीछा करने से बच पाए थे। अप्सरा, तन्वी, भाई वनवीर, मदद करने के लिए आप दोनों का धन्यवाद। ओजस तन्वी और श्वेत वस्त्रधारी विराट के पास पहुंचा, उन्हें प्रणाम किया और कृतज्ञतापूर्वक उनका धन्यवाद किया। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। ओजस और शस्त्र निर्माण भवन के अन्य योद्धा उनसे निपटने के लिए काफी थे। उसे बीच में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कुछ ही समय बाद ओजस और शस्त्र निर्माण भवन के अन्य योद्धा लौट आए। भागने वाले अधिकांश अंधकार दानव पहले ही मारे जा चुके थे। हालांकि क्योंकि अंधकार दानव बहुत अधिक बिखर गए थे, इसलिए कुछ ही उनकी पकड़ से बचकर भाग निकले थे। अप्सरा, तन्वी, भाई वनवीर, आप दोनों की सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओजस ने तन्वी और श्वेत वस्त्रधारी विराट के पास आकर उन्हें झुककर प्रणाम किया और कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद दिया। अगर आज तन्वी और वनवीर की सहायता न मिली होती तो शस्त्र निर्माण भवन के इन योद्धाओं का क्या हश्र होता, इसकी कल्पना करना भी कठिन था। शायद वह स्वयं अपने शक्तिशाली अस्त्रों के सहारे अपनी जान बचाकर भाग निकलता, लेकिन शस्त्र निर्माण भवन के अन्य योद्धाओं के लिए अंधकार दानव वंश के चंगुल से बचना बहुत कठिन होता। युवा मालिक ओजस, आप बहुत विनम्र हैं। तन्वी और श्वेत वस्त्रधारी विराट ने तुरंत अभिवादन का उत्तर दिया। यह सचमुच अप्रत्याशित है कि भाई वनवीर ने पवन देव बाण विद्या जैसी सर्वोच्च तकनीक में भी महारत हासिल कर ली है। ऐसी प्रतिभा सचमुच अद्भुत है। ओजस ने श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखा और आश्चर्य से कहा। उसने भी पहले पवन देव बाण विद्या का अभ्यास करने का प्रयास किया था, लेकिन अंत में उसने अत्यधिक प्रयास किया और केवल 5वें खंड तक ही इसका अभ्यास कर पाया। पवन देव बाण विद्या में आगे बढ़ाया गया हर एक कदम किसी भी अन्य युद्ध कला की तुलना में अनगिनत गुना अधिक कठिन था। उसके जैसा युद्ध कला का धनी व्यक्ति भी केवल निराशा में ही देख सकता था और पवन देव बाण विद्या जैसी सर्वोच्च तकनीक का अभ्यास जारी नहीं रख सकता था। अगर वह पवन देव बाण विद्या को 6ठे खंड तक सीखना चाहता तो उसे शायद लाखों, यहां तक कि करोड़ों वर्ष लग जाते और तब भी वह इसे प्राप्त न कर पाता। पर्याप्त प्रतिभा के बिना पवन देव बाण विद्या को उच्च स्तर तक सीखना सचमुच बहुत कठिन है। लेकिन वनवीर ने केवल अष्टम विपत्ति लोक के साधना स्तर के साथ पवन देव बाण विद्या को 6ठे खंड तक सीख लिया था।
ऐसी प्रतिभा सचमुच चौंकाने वाली थी। उसे पहले बहुत दुख और पश्चाताप हुआ था जब उसने सुना था कि तन्वी ने एक साधारण सप्तम विपत्ति लोक के योद्धा को अपना जीवन साथी चुन लिया है। उसे लगा था जैसे किसी सुंदर फूल को कीचड़ में फेंक दिया गया हो, और उसे लगा कि यह तन्वी के लिए एक बहुत बड़ी बर्बादी है। उसने एक बार तन्वी जैसी आश्चर्यजनक सुंदरता की प्रशंसा की थी, और भले ही वह उसका दिल नहीं जीत सकता था, लेकिन वह उसे इस तरह अपना स्तर गिराते हुए नहीं देखना चाहता था। लेकिन अब वनवीर की अद्वितीय युद्ध प्रतिभा को देखने के बाद उसे अब यह नहीं लगता था कि वनवीर तन्वी के योग्य नहीं है। इसके बजाय अब वह तन्वी की पारखी नजर की प्रशंसा कर रहा था। भाई ओजस, आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट थोड़ा मुस्कुराया। अप्सरा तन्वी, भाई वनवीर, इन पहाड़ों में श्याम स्वर्ण लौह की एक खदान छिपी है। आज हमारे शस्त्र निर्माण भवन को आप दोनों से बहुत सहायता मिली है। अब हम आपके उपकार का बदला चुकाने के लिए यह श्याम स्वर्ण लौह की खदान आपको सौंप देंगे। ओजस ने तन्वी और श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखते हुए कहा। युवा मालिक, यह कैसे हो सकता है? यह सुनकर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए और वह बोल पड़ा। इस अधेड़ व्यक्ति का नाम ओजवीर था, जो शस्त्र निर्माण भवन का एक एल्डर था। ओजस के बाद वर्तमान में ओजस का अनुसरण करने वाले शस्त्र निर्माण भवन के योद्धाओं में उसे सबसे शक्तिशाली माना जाता था। हालांकि इस गुप्त क्षेत्र में रहने के दौरान उन्हें कई अवसर मिले थे, लेकिन निसंदेह सबसे बड़ा अवसर वह श्याम स्वर्ण लौह की खदान थी जो उन्हें इन पहाड़ों में मिली थी। श्याम स्वर्ण लौह की यह खदान अपार मूल्य की है। यदि शस्त्र निर्माण भवन इसे पूरी तरह से प्राप्त कर सके तो उनकी शक्ति निश्चित रूप से कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन अब उसने ओजस को यह कहते हुए सुना कि वह इस खदान को तन्वी और वनवीर को सौंपने जा रहा है। ओजवीर चिंतित कैसे नहीं होता। युवा मालिक, हमें इस मामले पर सावधानी से विचार करना चाहिए। हाँ युवा मालिक, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया पुनर्विचार करें। इस समय शस्त्र निर्माण भवन के अन्य योद्धाओं ने भी उसे समझाने के लिए अपनी आवाज उठाई। वास्तव में श्याम स्वर्ण लौह की यह खदान बहुत महत्वपूर्ण थी। हालांकि शस्त्र निर्माण भवन के योद्धा कृतज्ञ नहीं थे, फिर भी वे इस खदान को सीधे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। मेरा मन पक्का है, आप लोगों को और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। शस्त्र निर्माण भवन के योद्धाओं की बातों का सामना करते हुए ओजस ने दृढ़ता से कहा। हालांकि श्याम स्वर्ण लौह की यह खदान अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान थी, लेकिन तन्वी और वनवीर द्वारा आज की गई सहायता की तुलना में ओजस की नजर में यह कुछ भी नहीं थी। ओजस की बातें सुनकर ओजवीर और शस्त्र निर्माण भवन के अन्य योद्धाओं के चेहरे पर थोड़ी नाराजगी झलक आई। वे वास्तव में श्याम स्वर्ण लौह की इतनी विशाल खदान को सौंपने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन ओजस स्पष्ट रूप से इसे तन्वी और वनवीर को देने के लिए दृढ़ संकल्पित था और वे आपत्ति नहीं कर सकते थे। शस्त्र निर्माण भवन के युवा मालिक के रूप में ओजस का स्थान बहुत ऊंचा था। हालांकि ओजवीर भी शस्त्र निर्माण भवन का एक एल्डर था, लेकिन वह केवल अमर लोक के 7वें स्तर का योद्धा था, जिसे एक अपेक्षाकृत निम्न स्तर का एल्डर माना जाता था, न कि शक्तिशाली और प्रभावशाली एल्डरों में से एक। उसकी स्थिति और पद ओजस के निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकते थे, इसलिए ओजस के निर्णय के सामने ओजवीर अनिच्छुक होते हुए भी असहाय था। हम भाई ओजस की दयालुता की सराहना करते हैं। हालांकि यह उपहार हमारे लिए स्वीकार करने के लिए बहुत बड़ा है। हम इसे आपके शस्त्र निर्माण भवन के लिए ही छोड़ना पसंद करेंगे। ओजस और शस्त्र निर्माण भवन के योद्धाओं के बीच की बहस सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। जब उसने पहली बार ओजस को यह कहते हुए सुना कि इस पर्वत श्रृंखला में श्याम स्वर्ण लौह की एक खदान छिपी है, तो विराट सचमुच चकित रह गया था। वह अच्छी तरह जानता था कि श्याम स्वर्ण लौह क्या है। उसने एक बार श्रवण वर्षा महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की नीलामी में श्याम स्वर्ण लौह से बने एक व्यूह चक्र पर बोली लगाई थी। उस व्यूह चक्र को वापस तलवार संप्रदाय में लाने के बाद उसने स्वरा से मदद मांगी थी और प्राचीन महाद्वीप के पेड़ों की एक बड़ी मात्रा का उपयोग करके उस चक्र पर एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली व्यूह स्थापित किया था, जिससे एक विनाशकारी मारक व्यूह का निर्माण हुआ था। यह श्याम स्वर्ण लौह न केवल हथियार बनाने के लिए एक उत्कृष्ट सामग्री थी, बल्कि व्यूह स्थापित करने के लिए भी एक शीर्ष श्रेणी का प्राकृतिक खजाना था। ऐसा खजाना अत्यंत कीमती था। यदि यह उच्च श्रेणी का श्याम स्वर्ण लौह होता तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान होता। पूरी खदान की तो बात ही छोड़ दें, यह जिस धन का प्रतिनिधित्व करता था उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यहां तक कि रहस्य शून्य लोक का एक विशेषज्ञ भी इतने आश्चर्यजनक धन के सामने शांत रहना कठिन समझेगा। लेकिन ओजस ने वास्तव में कहा कि वह श्याम स्वर्ण लौह की इस खदान को उसे और तन्वी को देना चाहता है, जिसने विराट को सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया। यदि यह कोई और होता तो इतनी अमूल्य खदान की खोज करने पर वे शायद खबर छिपाने की पूरी कोशिश करते। इसे इतनी आसानी से सौंपने की तो बात ही छोड़ दें। यह स्पष्ट नहीं था कि ओजस के कार्य उसके ईमानदार स्वभाव के कारण थे या उसके कोई छिपे हुए इरादे थे। यदि यह पहला कारण था तो ओजस शायद बहुत भोला था। यदि यह दूसरा कारण है तो उसे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। श्याम स्वर्ण लौह की पूरी खदान को चारे के रूप में उपयोग करने का साहस करने के लिए उसकी योजना बहुत दूरगामी होनी चाहिए। इसके अलावा इसका मतलब यह भी है